अंत के बाद मिले हैं। मुझे नहीं पता आपने मुझे मिस किया कि नहीं किया, मैं काफी मिस कर रहा था। तो जो भी लोग आए, हाउ इज द जोश? जोश है या नहीं है? तो हाउ इज द जोश? क्लास में दो लोग बैठे हैं, आप और मैं, जिनको समझ में आ गया कुछ कुछ मिसिंग था और वो उन्हें सही कर चुके हैं। मैं उनके लिए क्लास लेने आया हूं। तो आपकी अखंडता के लिए तीन चीजें चाहिए थी, मुझे तीन चीजें चाहिए थी। पहली चीज, कोई क्लास मिस नहीं करेंगे। डू नॉट मिस एनी क्लास। क्लास मिस करना मना है। तो ये तो गलत बात है। तो घर में इमरजेंसी हो गई, किसी का ब्याह हो गया, शादी हो गई, कहीं किसी का देहांत हो गया, सर फिर कैसे आऊंगा? बात नहीं। क्लास मिस की तो क्लास में क्रैक आ गया। आप लाइव नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड करिए। दूसरी क्लास में आने से पहले आपकी क्लास पूरी होनी चाहिए। ये पहला आपकी अखंडता का रूल, समझ में आया? दूसरा रूल, क्लास कार्य, जितने भी कार्य दिए जाएंगे क्लास में, त्वरित रूप से, एकदम त्वरित रूप से निपटारा होना चाहिए, तभी हो जाना चाहिए। नहीं है सर, मेरे पास तीनों नहीं है, मैंने पैसा दिया, फीस दिया, बिना इसके करूंगा। जो करना कर लो यार। खंडित तो बहुत लोग घूम रहे हैं, खंडित तो बहुत लोग घूम रहे हैं, करप्ट तो बहुत है। बस वो करेंगे जिनमें इंटेग्रिटी है, बाकी आपकी स्वतः। अगर आपने डाउट पूछा तो अच्छी बात, और अगर नहीं पूछा तो आगे देख लीजिए, आगे भी पूछ सकते। पहचान गए क्या है? पहचान गए क्या है? ये है भारत का मानचित्र, ठीक है? सभी लोग पहचान गए, ये भारत का मानचित्र है। भारत के मानचित्र के साथ में लिखना, भारत का मानचित्र, उसका शीर्षक दे रहा हूं, इसे लेबलिंग कहते हैं। क्या ये ठीक किया मैंने? क्या यहां पर लिखूं भारत का मानचित्र, या यहां पर लिखूं भारत का मानचित्र? डी, और यहां पे लिखूं भारत का मानचित्र। डी कौन सा सही? जल्दी से बताओ। एबीसीडी, एबीसीडी। क्या फर्क पड़ता है? कुछ क्या कुछ फर्क पड़ता है? क्या कुछ फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कल मेरे पास एक मासूम डाउट आया। मासूम डाउट क्या है? मासूम डाउट बताऊं आप लोगों को। तो मासूम डाउट ये आया कि सर, आपने जो कल हमें पढ़ाया, ये आपने ऐसे बनाया और यहां पर मेक्सिको था, आपने तब लिखा था ये है लैटिन अमेरिका, लेकिन बाद में जब टेस्ट हुआ, टेस्ट में आपने लिख दिया ये है लैटिन अमेरिका। सर ये बताइए, ये लैटिन अमेरिका पश्चिम में है या पूर्व में है? मतलब आंखों में आंसू आ गए थे ये प्रश्न पढ़ के ना। अरे भाई, जहां जगह ली वहां बना दिए भाई। डाउट ये आया कि सर लैटिन अमेरिका तो समझ में आया, लेकिन आप तो पहले वहां लिखे थे, टेस्ट के टाइम यहां लिख दिया। बता दीजिए कौन सा वाला है भाई, पश्चिम या पूर्व? ये क्या है? मासूम। मासूम के लिए क्या होता है? आशा आपको समझ में आ गया होगा, इसे लेबलिंग कहा जाता है। लेकिन क्योंकि हम भूगोल पढ़ रहे हैं, तो मैं भूगोल का मानचित्र का सिद्धांत बता देता हूं, ठीक है? तो मानचित्र में एक नियम है, मानचित्र में एक नियम है कि बहुत सारी जानकारी देनी है एटलस को, तो सब ऐसे भर ना जाए, भीड़ ना लग जाए। तो नियम क्या है? इस नियम को कहते हैं न्यूज का नियम। न्यूज का नियम, न्यूज का नियम। न्यूज का नियम क्या है? अगर आपको रेखा में कहीं पर कुछ मार्क करना है और उसका नाम लिखना है, तो पहली प्राथमिकता, फर्स्ट प्रेफरेंस आप नॉर्थ को देंगे, उसके उत्तर में लिखिए। अगर उत्तर में जगह भरी हुई है तो ईस्ट में लिखेंगे, नहीं तो वेस्ट में लिखेंगे, और अंत में चौथी वरीयता मिलेगी दक्षिण। समझ में आया? उदाहरण दे दूं, सबको थोड़ी समझ आ जाएगी। हमसे भारतवासी हैं, क्या आप ये बता सकते हैं कौन सी नदी है? कौन सी नदी है? अरे हमारी गंगा नदी, ये हमारी गंगा नदी है ना, गंगा नदी। तो मुझे नाम लिखना है, गंगा नदी कहां लिखूं? अब न्यूज का नियम काम आएगा कि नहीं? पहली प्राथमिकता क्या है? गंगा, यहां लिखूं। दूसरी प्राथमिकता, पूर्व में तो लिख नहीं सकता, गंगा ही, तो पहली प्राथमिकता यहां लिखूंगा। अगर यहां भरा हुआ है, पहले ही कुछ लिखा हुआ है, तो यहां पे लिख दूंगा। समझ में आया? सिंपल नियम है, सिंपल नियम। तो क्योंकि किसी ने मुझसे मासूम सवाल पूछा, तो मुझे लगा ये भी बता दूं, लिखा हुआ है तो यहां पे लिख दूंगा। समझ में आया? सिंपल नियम है, सिंपल नियम। तो क्योंकि किसी ने मुझसे मासूम सवाल पूछा, तो मुझे लगा ये भी बता दूं, आपकी मदद हो जाएगी। मुझे पता है परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। मान लीजिए यहां पर देश की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली है, दिल्ली कहां पे लिखूं? जल्दी बताइए। पहली प्राथमिकता किसे दूंगा? यहां लिखूंगा, इसके ऊपर दिल्ली। मान लीजिए यहां पे पहले ही कुछ लिखा हुआ है, तो मैं कहां लिखूंगा? ईस्ट। तीसरी और चौथी। जिन छात्रों का वैकल्पिक विषय भूगोल है, जिन छात्रों का वैकल्पिक विषय भूगोल है, उन छात्रों को तो वैसे भी ये मार्किंग आनी चाहिए, क्योंकि आपकी परीक्षा में ये मैप मार्किंग आती है।
ठीक है। अच्छा, इस मासूम सवाल से भी हमें कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, यहीं पे एक और मासूम सवाल है, एक और मासूम सवाल नंबर 2। ये तो पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि सर अगर मैं ज्योग्राफी को अपना ऑप्शनल लेता हूं, ज्योग्राफी अगर मेरा ऑप्शनल है, यदि मेरा वैकल्पिक विषय भूगोल है, तो सर इंटरव्यू में मुझसे क्या पूछेंगे? तो ये मुझे दिखाता है कि आप परीक्षा के बारे में ज्यादा परिचित नहीं है। जिसे हम इंटरव्यू कहते हैं, साक्षात्कार कहते हैं, जिसे हम इंटरव्यू या साक्षात्कार कहते हैं। साक्षात्कार आपके व्यक्तित्व का निर्धारण, आपसे बात करके आपके व्यक्तित्व को जानना चाहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपके वैकल्पिक विषय पर केंद्रित होता है। यूं समझ लीजिए कि आपकी शादी के लिए लड़की वाले आपसे बात करने आए हैं और आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है, तो वो क्या बात करेंगे? आपको लगता है भूगोल पूछेंगे? पूछ भी सकते कि भैया यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, कब से कर रहे थे, काहे नहीं हो रहा है? बोलेगा भूगोल बीच में आ रहा है, सब गोल हो जा रहा है, तब तो अलग बात है। तो साक्षात्कार में, इंटरव्यू में ज्योग्राफी से थोड़ा बहुत पूछ भी सकता है, क्योंकि आपका वैकल्पिक विषय था। अन्यथा आपसे क्या पूछा जाएगा? समसामयिक मुद्दों पे पूछा जाएगा। और आपका एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो आपके जीवन के बारे में एग्जामिनर को बताता है कि आपकी शैक्षणिक सोच कैसी है, क्या पढ़े हैं, क्या डिग्री है, कोई नौकरी की है, ये सारी चीज, किस जिले से हैं, किस राज्य से हैं, क्या आपकी बोली है, क्या आपके माता पिता की आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति, वैसे सवाल पूछे जाते हैं, न कि भूगोल से। बट मासूम सवाल था तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी, इसलिए मैंने मासूम सवाल ले लिया। एक अंतिम मासूम सवाल, एक और ले लूं मासूम सवाल। सर समझ तो सब आ रहा है, सर समझ सब आ रहा है, बट कर क्यों रहे हैं, काहे कर रहे हैं? ये बहुत गहरा सवाल। कई बार अचानक जीवन में ऐसा मझधार आ जाती है, सब ठीक चल रहा है लेकिन क्यों चल रहा है ना? तो इसका भी सुन के भाई ऐसा लगा कि इसका बहुत बड़ा दर्द है। सर हमको मानचित्र भी समझ आ रहा है, हम तो ड्राइंग भी बना रहे हैं, हमको सब समझ आ रहा है, कर काहे रहे? थोड़ा दार्शनिक पहलू है, क्यों कर रहे हैं, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं वैसा क्यों हूं। क्या था, ऋतिक रोशन ने गाना गाया था ना, कुछ नाच नाच के। तो मुझे लगा ये सवाल नहीं होगा, बट फिर भी आपकी मदद के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं ये कर रहा हूं, मैं आपको बता दूं, सभी लोगों को हो सकता है आपकी चेतना थोड़ी कम हो गई, समझ थोड़ी कम हो गई। विश्व का भौतिक भूगोल कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? विश्व का भौतिक भूगोल कर रहा हूं। और भौतिक भूगोल क्या होता है वो भी बताऊंगा। मैं विश्व का भौतिक भूगोल कर रहा हूं और उसमें मैंने शुरुआत अमेरिका महाद्वीपों से की है। अमेरिका की कहानी से शुरू किया है। अमेरिका में परीक्षा संबंधित जो भी जानकारी होगी वो किया जाएगा। ठीक है, सब लोग मेरे साथ? इतनी बात हो गई, अब हम मुद्दे पर आ जाए। आज की हमने काफी बातें कर ली, 3 मासूम प्रश्न ले लिए। आज हम उसके आगे भी बढ़ेंगे और भी लेंगे, लेकिन मुद्दे पर आते हैं। तो कुछ ऐसे सवाल भी आज की कक्षा के बाद आपके पास इनके जवाब होंगे। पहला ये, भारत से किस दिशा में जाने पर अमेरिका महाद्वीप मिलेगा? जल्दी से बताइए। अगर भारत से अमेरिका जाना हो तो किस दिशा में जाना है? किस दिशा में जाना है, जल्दी बताइए। अधिकांश लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, सर पश्चिम दिशा में जाना पड़ेगा, पश्चिमी देश है ना, पश्चिम में जाना पड़ेगा। और कुछ लोगों का ये कहना है पूर्व में जाना पड़ेगा। तो पूर्व पश्चिम वाले, आप समझ रहे हैं कहां गड़बड़ है? आपने थोड़ी मानचित्र की सोच विकसित नहीं की। आप सबसे रिक्वेस्ट है, एटलस के साथ समय बिताएं। जैसे यूट्यूब के साथ समय बिताते कि नहीं बिताते? ऐसे ऐसे वीडियो देखते हैं, हो जाता है। कई बार जुबा केसरी के साथ समय बिताते है ना, जुबा इधर डाल रहे हैं, उधर डाल रहे हैं, सारी केसरी, सारे देश को केसरी कर रहे हैं। जितना समय जुबा केसरी के साथ बिताते हैं उतना इसके साथ बिताइए, है ना, मजा आएगा। पनामा नहर के बनने में अमेरिका के लोगों को क्या सुविधा हुई? मिसिसिपी नदी के बहने की दिशा बताइए। अमेरिका में कौन से भाग में विशाल मैदान है? ये सारे प्रश्नों के उत्तर आज किए जाएंगे। सभी लोग मेरे साथ तैयार हैं कि नहीं? हम क्या कर रहे हैं? विश्व के भौतिक भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। अब यहां पर कुछ छात्र ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने मेरी पहली क्लास नहीं लगाई है, तो मैं भौतिक भूगोल बता दूं एक बार फिर से, जल्दी से, 1 मिनट लगेगा मुझे। भौतिक भूगोल को अंग्रेजी में फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं। ठीक है, और इसके 4 खंड होते हैं, थलमंडल, जलमंडल, देवमंडल और क्या रहेगा, वायुमंडल, है ना। अंग्रेजी वालों के लिए लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, और जैवमंडल क्या है, बायोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। मैंने 2 मिनट से ज्यादा को नहीं लिया, कभी से कहा था 2 मिनट लूंगा। ठीक है, सर इंग्लिश के टर्म्स भी यूज करिए सर, नहीं तो मैं जहर खा लूंगा। जहर मत खाना यार, कुछ अच्छा खा लो, है ना। बेकार में एक मास्टर क्योंकि सिर्फ हिंदी में लिख रहा था इसलिए मैंने जान दे दी, बढ़िया नहीं लगता जान दी जाती किसी जान देने लायक चीज पर। फिर भी आपके लिखने से पहले मैंने अंग्रेजी में लिख दिया था ताकि आपकी आत्मा को शांति मिलती रहे। सभी लोग शांत है? हिंदी अंग्रेजी दोनों का चल रहा है, हिंदी अंग्रेजी दोनों का चल रहा है। ठीक है, तुम बैठे बैठे मेरे से नाटू नाटू करवा के मानोगे और मैं नाटू नाटू कर रहा हूं। 1 मिनट का था, भौतिक भूगोल समझ में आएगा, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं उत्तर अमेरिका का भौतिक भूगोल कर रहा। तो मेरे जिस छात्र ने पूछा कि सर समझ तो आ रहा, काहे कर रहे हैं, तो ये हमारे सिलेबस में है इसलिए कर रहे हैं। मैं यूपीएससी के लिए पढ़ाने आया हूं आप लोगों को, सिविल सेवाओं की परीक्षा के लिए, इसलिए कर रहे हैं, सिलेबस में है। और सिलेबस का हमने एक हिस्सा लिया उत्तर अमेरिका। क्या हम इसके बाद कोई और महाद्वीप करेंगे? हाँ, दक्षिण अमेरिका करेंगे, अफ्रीका करेंगे, यूरोप करेंगे, एशिया करेंगे, सबको करेंगे। ठीक है, अच्छा एक और बात बता दूं, कुछ लोगों ने खान सर के साथ बेसिक क्लास की हुई है, तो खान सर के साथ बेसिक क्लास में आपको बहुत सारी चीजों की स्थिति बताई गई कि नहीं, वो बहुत अच्छा बेसिक है, बहुत अच्छा बेसिक है। क्या हम उस आधारशिला पर एक बड़ी इमारत खड़ा करने को तैयार है? कर सकते हैं? तो वो जो हमारे पास जानकारी इतनी अच्छी तरह से आई है, क्या हम उसको कॉन्सेप्ट और परीक्षा में यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में किस प्रकार के प्रश्नों के लिए आया जाता है, क्या हम वो कर सकते हैं? ठीक है, एक तो केवल जानकारी इंफॉर्मेशन, एक है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। अगर आपको याद हो, खान सर ने कहा स्मार्ट लर्निंग करनी है। ढेंचू लर्निंग तो सभी लोग कर सकते हैं, ढेंचू तो सड़क पे सभी कर रहे हैं, है ना। तो सर की बात में चलते हैं, थोड़ा स्मार्ट लर्निंग करेंगे बढ़िया से, और ये जरूर समझेंगे कि हम ये क्यों कर रहे हैं।
की है वो भी चिंता मत करो, आपकी आधारशिला मैंने देनी है, टेंशन क्यों ले लो, है ना? ठीक है, अच्छा चलिए वापस आते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्राकृतिक बनावट में मैं सबसे पहले किस पर ध्यान दे रहा हूं? सबसे पहले बच्चों में किस पर ध्यान दे रहा हूं? मेरे पास 4 मंडल है, मैं पहले स्थल मंडल पे ध्यान दे रहा हूं। चलेगा, आप सब मेरे साथ हैं? स्थल मंडल, लिथोस्फीयर पे मेरा ध्यान रहेगा। अब मैं चाहता हूं सभी लोग चैट भूल जाए। ये सारी बात आपको इसलिए थी, आपको पता चले हम क्या कर रहे हैं, आप एकदम क्लियर रहें, कंट्रोल में रहें, हम क्या कर रहे हैं। क्लास की अवधि 1.5 घंटा के करीब होती है, 1.5 से 2 घंटे के बीच में मैं खत्म कर दूंगा, कोशिश करूंगा 1.5 घंटे में ही हो जाए। ठीक है, आपका काम क्या होना चाहिए, अपनी इंटीग्रिटी मेंटेन करेंगे, काफी एटलस खुली होनी चाहिए और अपनी कॉपी पेन में जो मैं लिखवाता जा रहा हूं लिखते जाएंगे। डाउट आपको आएगा नहीं, जो डाउट आएगा वो अपनी चैट में लिख दीजिएगा, मुझे चैट पता चल जाएगा। ठीक है, मैं बाद में भी, मेरी टीम भी मुझे बता देती है सर ये डाउट आ रहा है, तो हम देख लेंगे। ठीक है, और आपके पास एक और एडवांटेज है, सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि जितने भी लोगों को ऐसा लगता है कि विराट कोहली हमारे धोनी एक ही दिन में क्रिकेट खेल के क्रिकेट सीख गए, ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने क्रिकेट पे थोड़ा अभ्यास किया। तो अगर कहीं पर भी आपको लगता है यार मेरी समझ अभी पूर्ण रूप से नहीं हुई है, 100% नहीं हुई है, उस वीडियो को दोबारा देखिए। आपके पास पूरा रिकॉर्डिंग का वो रहता है कि नहीं, एक है कैसे नोट्स बनाए। तो ये वाला जो है ना, अभी तक का आपका जीवन जो रहा है नोट्स ही बना रहे हैं, तो जो मैं लिख रहा हूँ बेटा वैसे बनाए जाओ, अभी छापे जाओ, थोड़ी देर छाप लो, नहीं तो आधी एनर्जी तो इसी में लग जाती है कि मेरा मास्टर जी ने बताया कैसे बनाए, बना के दिखा रहा हूँ, सैंपल है, डेमो है, फुल ऑन नाटू नाटू करके दिखा रहा हूँ। तो पहली बात है स्थल मंडल, हम स्थल मंडल पढ़ रहे हैं, तो स्थल मंडल को 2 श्रेणियों में डालना चाहता हूं, उच्च भूमि, अंग्रेजी में भी लिख रहा हूं हाईलैंड, लिखते रहिए, जल्दी से लिखते रहिए, और निम्न भूमि और लोलैंड। तो जब हमारा सिलेबस ये कहता है कि भौतिक भूगोल पढ़िए, तो हम पहले स्थल मंडल पढ़ रहे हैं। सभी लोग हम क्या पढ़ रहे हैं, लिखते रहिए, यही जो छात्र जानना चाहते हैं नोट्स कैसे बनते हैं आपके साथ ही हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये कह रहा है आप बहुत फास्ट स्पीच देते हैं, चाचा लिख रहे हैं हम, हमारा भी हाथ है, तुम्हारा भी हाथ है, हाथ से लिख रहे, तुम लिख लो। ठीक है, उच्च भूमि में 2 श्रेणियां आएंगी, 2 कैटेगरीज आएंगी। पहला है पर्वत माला, जिसको हम माउंटेन कहते हैं, और दूसरा पठार, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लेटू। सभी लोग मेरे साथ, बहुत सिंपल चल रहा है, लिखते रहिए। कुछ चैट देखने की जरूरत है, मैं भी नहीं देखूंगा, मैं भी अपना समय बचाऊंगा, आप भी बचाइए। निम्न भूमि क्या है, इसको कहते हैं मैदान मतलब प्लेन्स, अंग्रेजी में प्लेन्स कहते हैं। और निचले क्षेत्र, निचला क्षेत्र कह सकते हैं, खड्ड कह सकते हैं, खाई कह सकते हैं, जो आपको कहना कह लीजिए। इनको हम अंग्रेजी में कहते हैं डिप्रेशन, गर्त भी कहा जाता है। लिख लिया सभी लोगों ने? सभी लोग लिखते चलेंगे, इसको छोड़ दीजिए जो यहां पर बैठे हैं। आपको पता है क्लास में 2 ही लोग हैं यहां पर, मैं, आप अपनी इंटीग्रिटी का ध्यान रखिए, बाकी टेंशन ना लें। ठीक है, कुछ चीजों में हमें लिखना होगा, कुछ चीजों में हमें समझना होगा, दोनों कार्य चलेगा। मैंने कहा इंटीग्रिटी रखिए, फॉलो करें। अब इसको मैं क्या लिख रहा हूं जल्दी से, ए बी सी और डी। ये सब लोगों ने एबीसीडी लिख लिया। अब एक्सरसाइज देने वाला हूं। क्लास के 8 में क्या होगा, जल्दी से बताओ बच्चों, क्या हुआ था पिछली क्लास के 8 में? एक टेस्ट भी हुआ था, आपका टेस्ट भी होगा, सभी को समझ में आया? चलिए, तो अब मैं एक चित्र बना रहा हूं। ये सागर, ये भूमि, वन टू थ्री फोर, ठीक है, 1 2 3 4। इनको एबीसीडी से मेल कर दीजिए, जल्दी से एबीसीडी से मेल कर दीजिएगा, बिल्कुल क्लास के अंत में टेस्ट होगा, एबीसीडी से मेल कर दीजिएगा जल्दी से। एबीसीडी लिखा है क्या 4? तो ए क्या था, पर्वत, बी क्या था, पठार, सी क्या था, ई क्या था, प्लेन्स, मैदान। ठीक है, और ये क्या है, डिप्रेशन, गर्त, डिप्रेशन। ये दोनों क्या है, ये निम्न भूमि है। ये क्या है, निम्न भूमि। तो निम्न भूमि क्या हुए, निम्न भूमि की अगर परिभाषा देनी हो तो क्या हुआ, निम्न भूमि ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे स्थल के क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जो समुद्र स्तर के समीप, जिनका स्तर कहां पर है, समुद्र का स्तर, इसे कहते हैं समुद्री स्तर। भूगोल में बहुत अहम भूमिका है समुद्री स्तर की। समुद्री स्तर एक ऐसा डेटम है, ऐसी रेफरेंस लाइन है, ऐसी मानक रेखा है। इस मानक रेखा के ऊपर और नीचे इसके ऊपर ऊंचाई नापी जाती है, इसके ऊपर ऊंचाई नापी जाती है। तो अगर आप कहीं पर गए, कश्मीर में गए, हिमाचल में गए, सिक्किम में गए, पहाड़ पे गए, तो वहां पर आता है ये हाईवे इतनी ऊंचाई पे, तो किससे, समुद्र स्तर से, और इसी के नीचे गहराई नापी जाती है। तो ये क्या हो गया, एक मानक स्तर हो गया, एक रेफरेंस पॉइंट हो गया। इज एवरीवन ओके? सो दिस इज सी लेवल, मीन सी लेवल अंग्रेजी वालों के लिए। मीन सी लेवल के ऊपर हाइट होती है और मीन सी लेवल के नीचे डेप्थ होती है, और लो लैंड क्या होते हैं, जो सी लेवल के आसपास। समझ में आया? अब ये क्या है, ये उच्च भूमि है, ये उच्च भूमि है। तो पठार क्या है,
थार होता है प्लेटू। प्लेटू मतलब फ्लैट टॉप्ड। फ्लैट टॉप्ड, फ्लैट टॉप्ड मतलब समतल, समतल ऊंचाई। और ये क्या है, पर्वत के पास क्या है, पॉइंटेड टॉप, ये चोंचदार होता है। समझ में आया? घाटी और झील में क्या अंतर है? घाटी में अगर पानी भरेगा तभी वो झील होगी। ये खेल वाला खेल बंद कर दीजिए। इस घाटी में अगर पानी भरेगा तभी तो ये झील होगी, नहीं तो घाटी हो सकती है। घाटी निम्न क्षेत्र है, दो ऊंचे क्षेत्रों के बीच का जो निचला क्षेत्र होता है उसे घाटी कहते हैं। सर घाटी और झील में क्या फर्क है? अब पानी भरेगा तब तो ना झील बनेगी, घाटी घाटी रहेगी। घाटी क्या है, निम्न स्तर। ठीक है, निशा मेहतो जी का कहना है सर ज्योग्राफी के लिए बुक लिस्ट बता दो, हम आपसे नहीं पढ़ रहे हैं। निशा मेहतो जी पढ़ लीजिए, बुक का क्या कीजिएगा, बुक में समझ नहीं आया तो क्या कीजिएगा? ठीक है, बिल्कुल बना लीजिए, समझ में आ गया सबको ये? तो अभी हम क्या करने वाले बच्चों, हम क्या करेंगे अभी हम क्या करने वाले हैं, ये स्थल मंडल है तो हम उत्तर अमेरिका में इन्हें ढूंढने वाले हैं। हम क्या करने वाले बच्चों, उत्तर अमेरिका में ढूंढ लें। तो झील निर्माण समझ नहीं आ रहा है, कोई समझाया आपको? हम समझाए क्या? हम तो समझाए नहीं। अगर हम समझाए होते आपको समझ ना हो तो समझती, मुझे जबरदस्ती ना करो। अब कहो छोले भटूरे निर्माण समझ नहीं आ रहा, हम क्या क्लास छोड़ के छोले भटूरे थोड़ी बनाए, है ना? जब झील की बात आएगी हम झील बता दें। हमने कहीं लिखा झील, आप बताइए सभी लोग, हमने कहीं झील लिखा? तो ये काय प्रश्न बन रहा है कि झील निर्माण समझ नहीं आ रहा? सोचिए तो सही, मतलब अजीब सी बात कर रहे हैं। फोकस फोकस, इसीलिए हमने कहा अपने कप को टूटने मत दीजिए। बहुत से लोग ऐसी ऐसी कमेंट भेजेंगे जिनका कोई औचित्य नहीं, उस प्रश्न का कोई औचित्य नहीं। तो झील निर्माण समझ नहीं आ रहा, अच्छी बात है। सर राष्ट्र निर्माण पे आपके विचार क्या है? सर कैरेक्टर निर्माण पे आपके क्या विचार है? पढ़ाई करें तो निचले स्थान और उचले स्थान कहां के? उत्तर अमेरिका में ढूंढेंगे। चले उत्तर अमेरिका, समय आ गया उत्तर अमेरिका में चलने का। उत्तर अमेरिका चलेंगे सभी लोग, रेडी है? तो उत्तर अमेरिका चलते हैं जल्दी से। उत्तर अमेरिका जाने के लिए, उत्तर अमेरिका जाने के लिए हम पहला काम क्या करेंगे? हम पहला काम ये करेंगे कि हम उत्तर अमेरिका का एक मानचित्र बना लेंगे। साथ साथ में नोट्स भी लिख करेंगे जो हम करते हैं। तो उत्तर अमेरिका का मानचित्र बनाने का क्या तरीका? एक सी बनाना है, एक रेखा ऊपर ले जानी है, ये पानी का भगोना, पंछी का पंख, और ये एस आकृति ऐसे है। ठीक है, अब हमें इसमें क्या ढूंढना है? पर्वत ढूंढने हैं। पर्वत का ये चिन्ह रहेगा माउंटेन। सभी लोग हिंदी अंग्रेजी ओके? ये लेबलिंग रहेगी पर्वत के लिए। ये लेबलिंग क्या रहेगी? पर्वत के लिए। ठीक है, जल्दी से करते रहो, जल्दी से करते रहो, किताब सब हो जाएगा, पहले कर लो, इसके बाद टेस्ट होना है, छोड़ना नहीं है। पर्वत, और एक बात सुनिए, पर्वत के तो कुछ नाम है, नाम तो मैं आपको रटवा दूंगा, पर्वत के साथ कुछ कॉन्सेप्ट भी कर लिए जाए। तो पर्वत के बहाने हम क्या करने वाले हैं? हम कुछ कॉन्सेप्ट्स भी देखने वाले। सभी लोग मेरे साथ हैं? है या नहीं है? सभी लोग मेरे साथ रहेंगे। अब हम एटलस में पूछने वाले हैं, एटलस में पूछने वाले हैं। आप अपनी एटलस में देख के बताइए, यहाँ पे पर्वत है, यहाँ पे पर्वत है, यहाँ पर हमने पिछली बार बनाए थे, क्या आप जल्दी से बना सकते हैं? 3 श्रेणी बनाई थी, जल्दी से बना लीजिए, जल्दी से 3 बना लीजिए और देखते हैं कितने लोगों को याद है। और इसको सिद्धांत को भी समझेंगे, सिद्धांत को भी समझेंगे। हमने क्या लिखा था यहाँ पर? याद है किसी को? सीसीआर लिखा था, कोस्टल कैस्केड रॉकीज लिखा था। 3 पैरेलल रेंजेस, समानांतर समान दूरी पर रेंजेस। तो ये कॉन्सेप्ट दो, जल्दी से कॉन्सेप्ट देखो। पृथ्वी की सतह जब आपस में टकराते हैं, ये क्या है? ये प्लेट है, इन्हें प्लेट कहते हैं। प्लेट कैसे आता है? प्लेट विवर्तन का सिद्धांत वो भी बता। जब आपस में दबाव डालते हैं तो क्या आ जाता है? मोड़ आ जाता है। तो ये क्या बनेगा? मोड़दार पर्वत। क्या एक से ज्यादा मोड़ आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। 3 मोड़ आ गए, संभव है? जैसे चादर पे सिलवट आती है, 3 मोड़ आ सकते हैं। 3 मोड़ आ गए तो सभी लोग जल्दी से बना लेंगे। 3 मोड़ बना लीजिए और बहुत मजेदार चीज होने वाली है। और थोड़ा सा अपने चित्रण में अगर आप मुझे फॉलो करें, बहुत बढ़िया से 3 पर्वत श्रृंखलाएं मुझे दिखा सकते हैं। बस एक बात बताइए, अगर ये सागर का तल है, अगर ये सागर का स्तर है, अगर यहाँ पे सागर है, इस तरफ भी सागर, इस तरफ भी सागर, तो क्या हम ये कह सकते हैं उच्च भूमि हो गए? 1 2 3 1 2 3 क्या हो गए? उच्च भूमि हो गए। 1 2 3 ये क्या है? पर्वत। कौन से पर्वत? वलित पर्वत। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए एक्स और वाई ये निम्न भूमि होंगे या नहीं होंगे? एक्स और वाई ये तो 1 2 3 तो क्या हो गए? ये तो माउंटेन हो गए बच्चों, समझ में आया? एक्स और वाई क्या है? ये तो निम्न भूमि है। एक्स और वाई निम्न भूमि है। इसको क्या कहा जाता है? किसी ने पूछा सर घाटी और झील में अंतर बताइए। एक्स और वाई क्या है? निम्न भूमि। इसको आप घाटी लिख सकते हैं या वैली। घाटी का अंग्रेजी में शब्द है वैली। तो माउंटेन वैली, माउंटेन वैली कैसे बने? मुड़ने से बने। किस कैसे बने? दबाव से बने। कौन से पर्वत है? वलित पर्वत। वलित पर्वत ऐसे बनते। ठीक है, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक समानांतर पर्वत श्रृंखला दिखाई दे रही है सब लोगों को? यहां पे समानांतर पर्वत श्रृंखला दिखाई दे रही? 2 या 2 से अधिक पर्वत श्रृंखला दिखाई दे रही? कितनी है समानांतर श्रृंखला? जो लोग समानांतर नहीं जानते, पैरेलल बच्चों, पैरेलल रेंजेस, अंग्रेजी वाले बच्चों के लिए पैरेलल रेंजेस। 2 या 2 से अधिक पैरेलल रेंजेस कितनी है? यहाँ पर कितनी है पैरेलल रेंजेस? जल्दी से बताइए। समानांतर है ना पर्वत श्रेणियां? 3 है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। 3 दिखाई दे रही है। बट मैं आपको एक नियम दे रहा हूं, नियम दे रहा हूं। स्पेनिश भाषा में
स्पेनिश भाषा में जब भी दो या दो से अधिक पैरेलल या समानांतर रेंज हो, उनके लिए स्पेनिश भाषा का एक शब्द है कोर्डिलेरा। कोर्डिलेरा अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी यही रहता है, देवनागरी लिपि में लिख दीजिए कोर्डिलेरा। सभी को समझ में आया? एक पर्वत श्रृंखला, एक रेंज पर्वत श्रृंखला, एक से ज्यादा और समानांतर, उन्हें क्या कहा जाता है स्पेनिश भाषा में? कोर्डिलेरा। समझ में आ गया? जब बहुत सारे पर्वत एक साथ एक लाइन में लगे हो, इसको क्या कहते हैं? श्रृंखला, श्रृंखला या रेंज। बट अगर एक अकेला पर्वत हो, उसको क्या कहते हैं? पीक या चोटी। समझ में आ गया? भाषा समझ में आ गई, मैं इनको यूज करने वाला। कोर्डिलेरा समझ में आ गया? स्पेनिश भाषा का वो शब्द जब आपके पास एक से अधिक समानांतर पर्वत श्रेणियां हो, उसको कोर्डिलेरा कहते हैं। समझ में आ गया सभी लोगों को? अच्छी बात है। अब वापस जाना चाहूंगा, कहां पर? मेरे चित्र में जाना चाहूंगा। इस चित्र में क्या आपको कहीं कोर्डिलेरा दिखाई दे रहा है? पहली रेंज का नाम कोस्टल, तटीय। पहला सी किस लिए है? पहला सी किस लिए है? यहां पे नहीं लिखेंगे। जो भी छात्र अपना ये मानचित्र बना रहे हैं, इस वाले पेज पे कुछ नहीं लिखना है, अलग पेज पे लिख लीजिए, नोट्स अलग पेज पे बना लीजिए, ठीक है? तो उत्तर अमेरिका की पर्वत श्रृंखला व चोटियां, अंग्रेजी वाले बच्चों के लिए माउंटेन रेंजेस एंड पीक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। समझ में आ गया? तो पहला हमने क्या किया? TCR कोस्टल यानी तटीय, कास्केड, कास्केड इसको अंग्रेजी में भी कहेंगे और हिंदी में भी कास्केड कहेंगे, और रॉकीज, ये क्या है? रेंजेस हैं। रॉकीज को अंग्रेजी में भी देवनागरी में रॉकीज लिख लीजिए। तीन है, ये तीनों मिलकर, तीनों क्योंकि समानांतर है, इनको कहा जाता है रॉकीज कोर्डिलेरा। समझ में आया? रॉकीज श्रृंखला और रॉकीज कोर्डिलेरा में क्या अंतर है जल्दी बताइए? रॉकीज श्रृंखला और रॉकीज कोर्डिलेरा में क्या अंतर है जल्दी से बता दीजिए? तो श्रृंखला तो केवल एक ही, वो तो एक ही रेंज है। कोर्डिलेरा सर जब तीनों को एक साथ लिया जाता है तो उसको कोर्डिलेरा कहा जाता है। ठीक है, सभी लोग क्लियर है? यहां पर बना रहे हैं सभी लोग? बनाते रहिए, बनाते रहिए। अच्छा, तो ये हुआ कैसे? ये बना कैसे? ये हुआ कैसे? कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो हुआ होगा। तो यहां पर एक प्लेट है, वो इस तरफ आई और एक प्लेट इस तरफ। इन दोनों के दबाव से ये जो पर्वती है, जो हमारी क्रस्ट और लिथोस्फीयर है, ये मुड़ गया, मोरदार पर्वत बन गए। समझ में? ऐसा ही कुछ दबाव यहां पर भी देखा गया, तो यहां पर भी मोरदार पर्वत बन गए। क्या नाम है इनका? इन लोगों ने पिछली क्लास में नहीं किया था, वो परिचय था, आज अब काम कर बी और ए। ये किया, ये चित्र पूरा करना है। मैंने कहा था अपनी इंटेग्रिटी नहीं छोड़नी है, चित्र पे लिखते रहिए। समझ में आया? बना रहे बी और ए। तो यहां पे दोनों तरफ दबाव आया तो मुड़ गया, दबाव आया तो मुड़ गया। आप समझिए, आपके पास रोटी है, रोटी को लीजिए, दोनों तरफ से दबाइए तो मोड़ आ जाएंगे रोटी के। डबल रोटी ले लीजिए, ब्रेड ले लीजिए, उस पे मोड़ आ जाएगा। ऐसा कुछ मोड़ आ गया। बी और ए क्या है? बी और ए है, इसी में है ब्रूक्स और अलास्का। ब्रूक्स और अलास्का। ब्रूक्स अंग्रेजी में ब्रूक लिख लेंगे, ब्रूक बॉन्ड वाला ब्रूक लिख लेंगे हिंदी देवनागरी में, और अलास्का अलास्का लिख लेंगे सभी छात्र। बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, सभी लोग एक चीज पूछना चाहता हूं आपसे। एक सिद्धांत तो हमें समझ में आ गया, वलित पर्वत समझ में आ गया, फोल्ड माउंटेन समझ में आया कि नहीं? ये सारे क्या है? फोल्ड माउंटेन, वलित पर्वत है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि भारत में हिमालय भी वलित पर्वत है, अरावली भी वलित पर्वत है। भारत में दो वलित पर्वत के उदाहरण हैं, हिमालय की श्रृंखलाएं और अरावली की राजस्थान और गुजरात वाले क्षेत्र की श्रृंखलाएं। दोनों ही वलित पर्वत हैं, भारत के दो महान वलित पर्वतों के उदाहरण। क्या इनमें कोई अंतर है? 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 कोई कह रहा है वलित पर्वत की पहचान, उनके गाल पे ना काला तिल होता है। वलित पर्वत के गाल पे काला तिल होता है। जैसे काला तिल दिख जाए, एकदम ऐसे नजर उतार लेना तो कहना वलित पर्वत, वलित पर्वत। अरे भाई, भूगर्भ शास्त्री जियोलॉजिस्ट बताएगा ना, उसका सैंपल लिया जाएगा, ठीक है, उसमें देखा जाएगा क्या प्रक्रिया है। तो काला तिल मिल जाए तो वो है एक संभावना, वो है। दूसरी चीज, विश्व में 90% जो पर्वत श्रृंखला है वो वलित पर्वत की, तो इनके बारे में इतने वर्षों में जानकारी हो। आप तो भी यूपीएससी के बारे में पढ़ने आए, बहुत से लोग बहुत समय से पढ़ते, तो इनके बारे में पूर्ण जानकारी हमारे पास, कौन सा वलित है कौन सा। अब पता चला क्लास के एकदम बाद बाहर पत्थर उठाए देखे यार बता नहीं पा रहे हैं वलित है या नहीं, तो काला तिल नहीं ढूंढना है। समझ गए? ठीक है। तो हिमालय और अरावली दोनों वलित पर्वत है, लेकिन हिमालय बहुत ऊंचे हैं। हिमालय इतने ऊंचे हैं कि विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत श्रृंखला है, और अरावली के काफी कम ऊंचाई वाले। तो ऐसा क्यों है? तो फिर से बता रहा हूं, कोई काला तिल नहीं है। भूगर्भ शास्त्रियों ने पता लगाया कि हिमालय जिस कालखंड में बने, हिमालय अभी बने थे, रिसेंट ओरिजिन, तो ये रिसेंट है, अभी बने हैं, हाल फिलहाल में बने हैं, तो इनको कहा जाता है नूतन वलित पर्वत। नूतन मींस न्यू फोल्ड माउंटेन, ठीक है, नूतन वलित पर्वत। और ये क्या है? ये पुरातन है, पुरातन वलित पर्वत, ओल्ड फोल्ड माउंटेन। तो पता कैसे
उससे हमें मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत बढ़िया सी बात, ये सारे के सारे न्यूटन है, लेकिन उत्तर अमेरिका में भी एक अरावली के समतुल्य, जस्ट लाइक अरावली इवन इन नॉर्थ अमेरिका वी हैव एन ओल्ड माउंटेन, वो है एपेलेशियन। जल्दी से ढूंढ के बताइए अपनी एटलस में एपेलेशियन कहां पर है, उत्तर अमेरिका की किस दिशा में है एपेलेशियन। जो लोग लिख नहीं पा रहे सर ये अंग्रेजी आ गई, मेरा खून खोल रहा है, अरे देवनागरी श्रुत लेख बेटा एपेलेशियन लिखना, लिख दो एपेलेशियन। जल्दी से बताइए कहां पर है, आपके सामने एटलस खुली हुई है, भौतिक मानचित्र है, कहीं ना कहीं पे एपेलेशियन जरूर लिखा होगा, इधर भी लिखा होगा, इधर तो देख लीजिए रॉकी कॉर्डिलेरा, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है, ये तो रॉकी कॉर्डिलेरा हो गया, इधर कुछ लिखा है नहीं लिखा, बहुत अच्छी बात है, ईस्ट में एकदम सही जा रहे हैं। तो बच्चों समय आ गया है कि इसको हम चित्र को पूरा कर लें, चित्र को पूरा कर लें, यहां पर ये बना देंगे। क्या उत्तर अमेरिका में और पर्वत श्रृंखलाएं हैं? तो फिर कर क्यों नहीं रहे, हम केवल प्रमुख देख रहे हैं। तो कितना, मैंने एक छक्का लगाया, 6 है या नहीं है, कितने हैं जल्दी बताइए, 6 याद रहेगा। 5 नूतन वलित पर्वत है, 5 पश्चिम में है, 5 पश्चिम में है, और ये पुरातन है, ये बहुत पहले अरबों साल पहले बना था, ये कुछ करोड़ों साल पहले बने, ठीक है। कितने करोड़ वो आपको जानने की जरूरत नहीं, वो आपको जानने की जरूरत है, भूगोल ऑप्शनल वाले को हम बता देंगे किस समय में बने, किस कालखंड के, लेकिन आपके लिए इतना काम, ठीक है, यहां तक क्लियर। तो पहले हमने क्या किया सर, एटलस की जगह वॉल मैप से काम हो सकता है क्या? अब आप बताइए वॉल मैप में अब टेबल पे चढ़ के जो है ढूंढ लेंगे क्या आप? वॉल मैप लगा के रख लीजिए, उसमें मुख्य मुख्य चीजें तो दिख सकती है बच्चों, डिटेल तो नहीं मिल सकती, तो वॉल मैप आपका सहायक हो सकता है, सहायक हो सकता है, लेकिन एटलस का वो विकल्प नहीं है, इट कैन नॉट बी अ रिप्लेसमेंट। आपने पूछा, मैंने जवाब दिया, सभी को याद रहेगा क्या है, BACCR याद रहेगा, BACCR बॉम्बे नहीं, बॉम्बे नहीं लिखना, ब्रूक्स अलास्का कोस्टल कैस्केड और एपेलेशियन। क्या किया हमने, चक्का मारा। अच्छा हम किसके नोट्स बना रहे थे, एक तो हमसे वो पर्वत पूछेगा, लेकिन हमसे चोटियां भी तो पूछ सकता है, प्रमुख चोटियां पूछ सकता है। तो बच्चों सभी लोग ध्यान दोगे, यहां पर इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है सर। मैप में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कैसे पता करें, ये मेरा कितना मासूम बच्चा है, ये कह रहा है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कैसे पता करें। बेटा सुबह ना दूध के साथ बादाम बादाम लिया करो तो पता चल जाएगा। वैसे हर मानचित्र के पास ना एटलस अगर आपने खरीदी नहीं है, हमें आपने ली नहीं होगी, ऐसे लिखा होता है एटलस में ना, ये सूचक होता है। और ये सिर्फ इसीलिए नहीं, अगर गर्लफ्रेंड को कभी मोटरसाइकिल पे घुमाने भी लगे ना, तो सड़क किनारे जो मानचित्र लगे होते हैं ना, जिसमें तुम बहुत चौधरी बन के समझाओगे कि मुझको सब समझ आ रहा है, वहां पे भी दिशा सूचक होता है। सर एटलस में पता कैसे चलेगा? कल एक चाचा लिखे हैं, अरे हमने तो फुल 15 आउट ऑफ 15 आ गया, हम तो एटलस क्या, हम तो पेन भी नहीं उठाया, हमको आ गया। ओके, अगर साइकिल चलाने के वीडियो दिखाए जाएं, क्या साइकिल चलाना सीख लोगे? ना सर मैप में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कैसे, बेटा दिशा सूचक लगा होता है, ठीक है। अगर एटलस खोलेगा तब ना, बैठे बैठे बहुत सही मजा आया सर, उत्तर दक्षिण, इससे कुछ नहीं किया होगा, कर ले, बता रहा हूं मैं, ये दिशा उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, बीच बीच में एंटरटेनमेंट डाल देता है। एंटरटेनमेंट से हमको याद आया भाई, तो कुछ एंटरटेनमेंट डाउट भी आया था। एंटरटेनमेंट डाउट बताएं, एक नेटवर्किंग का डाउट आता है, आपका चैट बॉक्स में आता है, खान सर का व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना, इस नंबर पे आइए। अरे एक बात बताओ, अगर खान सर अपना व्हाट्सएप चैनल बनाए तो सही बताएंगे ना, कौन सा सूरा के पास नंबर है और मैं बना रहा हूं, एक ग्रुप बना रहा है। दूसरा, कितने लोग ब्रह्मचारी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, बॉयज इस पे कांटेक्ट करें, ब्रह्मचारी ग्रुप गर्ल्स इस पे। बेटा इस नंबर पे कांटेक्ट मत करना, ये गुफा वाले बाबा है, गुफा में ले जाते हैं, इनको तेल में डुबो डुबो के पुलिस पे डंडा मारती है। ये ब्रह्मचारी जो बनने आए हैं, आए थे हम यहाँ पे यूपीएससी के लिए, जैसा ब्रह्मचारी बनाए, बाबा की गुफा में नहीं जाना। तीसरा क्या बोला है, तीसरे वाले पे हमको बहुत दुखाया था यार, ये आलोचनात्मक था बेचारा, बोला 15 में से 15 आ गए मैप में तो क्या आईएएस बन जाओगे? लेकिन बहुत सही सवाल था, हमने आपको बताया दूध की डेयरी पे जाइएगा तो दूध मिलेगा या लोहा मिलेगा? सर दूध मिलेगा, ठीक है। सरिया की दुकान पे जाइएगा तो सरिया मिलेगा या दूध मिलेगा? सर सरिया मिलेगा। तो उदासीन लोगों के पास, नकारात्मक लोगों के पास जाइएगा तो क्या मिलेगा? नकारात्मक। आप ये सोचिए, एक बच्चा है 12वीं का बच्चा, उसने निर्णय किया है मैं आईएएस बनूंगा, और वो बच्चा अब शुरुआत करता है और उसके 15/15 आए तो वो खुश होगा, उसका जोश बढ़ेगा कि नहीं? एक बच्ची है, उसने अपने पिताजी को वचन दिया है कि जो भी हमारे आसपास हो रहा है, मैं स्थिति को बदलने के लिए आईएएस बनना चाहती हूँ, आईपीएस बनना चाहती हूँ, उसके 15/15 आए, वो जोश बढ़ेगा कि नहीं? हर चीज का पहला कदम तो होता है कि नहीं होता चाचा? 15/15 आए तो क्या ही होगा? ये बेचारे वो हैं जिनके 99/100 आए थे, पिताजी कस के थापड़ मारे थे, ए पड़ोसी पप्पू के 100 आए, तुमने 99 आए, गधा बुर्बक। तो जिनके 15/15 आए हैं, जोश लीजिए। और ये जो बहुत सारे हैं, ये वो हैं जो 20,000 पीटी दे चुके हैं, क्लियर नहीं होता है, तो बेचारे दुखी रहेंगे, इनकी टेंशन मत लीजिए। और ये ब्रह्मचारी ग्रुप मत ज्वाइन करना भाई, पहले बता दे रहे हैं, फिर पता चला कि कौन बाबा की गुफा में बैठे हो, ब्रह्मचारी बना रहा हो तो अच्छा। और एक खानसर का ग्रुप खोलेगा, सर को नहीं पता लेकिन चचा को पता है, बहुत सही जा रहा है। चलिए वापस आते हैं, गुफा में नहीं जा रहे। तो अब हम क्या करने वाले हैं, चोटी ढूंढेंगे, चोटी, चोटी मतलब ऊंचाई। तो यहाँ पर बच्चों एक लाल यहाँ बनाएंगे, एक और एक यहाँ बना लेंगे, 2। अरे सर मेरा मैप खराब हो रहा है, अरे रफ वर्क के बच्चों, ये नए नोट्स हैं, नए स्टाइल के नोट्स हैं, चित्र में नोट्स हैं, दिमाग पे छपेगा, दिमाग पे छपेगा, इसमें चित्र में बना रहे बच्चों। मैंने रेखा बना दी, इस रेखा का क्या मतलब है? रेखा किसी लड़की का नाम नहीं है, रेखा, ठीक है। कल एक बच्चा कमेंट लिखा, पहले लिखा एक कंसेप्ट से पढ़ा रहे, एकदम दिमाग का दही हो रहा है, तो देखा किसी ने कुछ कहा नहीं, बोला सुजाता को, दिव्या को भी समझ नहीं आ रहा है। अरे हमको पता चल गया, पोपट कुछ काम नहीं कर रहे, एकदम लड़की का नाम लिखा कि लड़की को समझ नहीं, लड़की भी दिव्या, सोना और सुजाता सब चल रहा है। सर ऑक्सफोर्ड की एटलस चलेगी? बेटा एटलस कोई नहीं चलती, एटलस की टांगे नहीं होती है। इसने पूछा सर एटलस चलेगी? एटलस की टांगे नहीं होती, आपके हाथ और पैर होते हैं। एटलस की, एटलस अगर आपने ऑक्सफोर्ड ली है तो उस पर आप चलेंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये समझ में आ गया बच्चों? कौन सा राज्य है, कौन सा राज्य काटा मैंने? यूएसए का कौन सा राज्य काटा? ये मैंने काटा अलास्का। कौन सा प्रांत है, कितना नंबर प्रांत है याद है?
49 स्टेट है, 49 स्टेट है, 50वां हवाई था, याद है? इसमें यूएसए की सबसे ऊंची चोटी, उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले, माउंट मैकिनले, माउंट मैकिनले, जल्दी से लिख लेंगे। अलास्का में है माउंट मैकिनले, उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, माउंट मैकिनले, याद में? अच्छा, ये इलाहाबाद इलाहाबाद रह गया, इसका नाम बदल गया, तो प्रयागराज हो गया, आपको पता नहीं? नहीं, हमको पता है, हमको लगा नाम ही बदलने से देश बदल देते हैं। बहुत ज्यादा ऐसा हो गया है कि आजकल विकास हो ना हो, नाम बदल के कह देते हैं हमने इसका भाग्य भी बदल दिया। होता है नहीं होता है? और आपको लगता है केवल भारत में होता है? हर देश में हर राजनीतिज्ञ ये वाला खेल खेलता है। तो यूएसए में चुनाव होने थे, बराक ओबामा साहब खत्म हो रहे थे, उसके बाद अगला प्रेसिडेंट चुना जाना था। बराक ओबामा साहब पहुंचे अलास्का अपने चुनावी दौरे पर और उन्होंने कहा कि हमें हमारी पार्टी को वोट दीजिए, डेमोक्रेट को वोट दीजिए। बराक ओबामा ने अलास्का में जाकर कहा, तो अलास्का के मूल निवासियों ने कहा सर जी हम वोट दे देंगे। ये जो माउंट मैकिनले है ना सर, ये जो आप लोगों ने माउंट मैकिनले रखा है सर, ये भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम पे रख दिया है, लेकिन इससे पहले इसका नाम था सर देनाली। सर ये हमारे लिए बहुत श्रद्धेय पर्वत हुआ था, इसका नाम देनाली कर दीजिए। देखिए भारत में उत्तर प्रदेश में प्रयागराज हो गया है, अगर देनाली कर देंगे तो वोट मान दे देंगे हम। देनाली लिखा, दोनाली नहीं लिखा, कहीं कोई दोनाली के शौकीन लोग दोनाली लिख ले। तो माउंट मैकिनले का क्या नाम हो गया, जल्दी बताइए? नया नाम क्या है माउंट मैकिनले का? देनाली, माउंट देनाली, सेम है, ठीक है? ये उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, पर्वत शिखर। ये कौन सा देश है? कनाडा है। कनाडा में यहीं पर नंबर 2 जो है, ये कनाडा की सबसे ऊंची चोटी। मैकिनले क्या है? उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च, सबसे ऊंचा, ठीक है? उसके बाद है माउंट लोगन। माउंट लोगन क्या है? कनाडा की सबसे, जिन लोगों ने अंग्रेजी में वो हॉलीवुड देखने वाले बच्चों में, जिन लोगों ने देखा, एक्स-मैन में देखा, वुल्वरीन का नाम तो ठीक है, तो लोग अंग्रेजी देख नहीं पाते, तो ये लोगन वो लोगन सारे लोगन मिलके लोगन, ठीक है? जो आपको समझ में आया लगा लीजिए, ठीक है? तो ये क्या हो गया? लोगन या लोगान, तो हो गई। अच्छा, यूपीएससी ने एक बार प्रश्न पूछा, यूपीएससी कोई नहीं देखा तो कोई दिक्कत नहीं, लोगन हम तो लिखवा दिए, कोई टेंशन नहीं, ये लोगन वो लोगन जो समझ में आया। यूपीएससी ने एक बार प्रश्न पूछा, उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च चोटी बताइए। उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च चोटी सर माउंट मैकिनले। अच्छा, यूएसए की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जल्दी से बताइए। यूएसए की सबसे, संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जल्दी से बताइए सर? वो भी यही होगी, देनाली या मैकिनले, ठीक है? यूपीएससी ने एक बार प्रश्न पूछा कि संयुक्त राज्य अमेरिका की मुख्य भूमि की सबसे ऊंची चोटी बताइए। मुख्य भूमि तो ये है भाई, अलास्का तो उससे दूर है ना। मुख्य भूमि में तो यहां पर हमारे पास तीसरा पर्वत आ गया, इसका नाम क्या है? माउंट विटनी। विटनी सर, इसको हिंदी में लिखिए भाई, पुरुषवाचक संज्ञा, हिंदी में विटनी लिख लो, पुरुषवाचक संज्ञा, ठीक है? कोई एल्बर्ट कह रहा है, बेटा एल्बर्ट नहीं, माउंट विटनी, समझ में आया? माउंट विटनी हो। देखिए पश्चिम तो सबका सब मजेदार ऊंचा है। जल्दी से बताइए, किसी के पास है? किसी एटलस मिल्का में ऑक्सफोर्ड में ऊंचाई लिखी रहती है। मैकिनले की ऊंचाई कितनी है? मैकिनले की ऊंचाई कितनी, जल्दी से बताइए, कोई बताएगा? 3800 है मैकिनले की ऊंचाई। कितना है मैकिनले की ऊंचाई? 6800 के करीब है कि नहीं? 6200 है, सॉरी माय मिस्टेक। 6194 कोई कह रहा है, तो देखिए मुझे खुद याद नहीं है, तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ 6200? 6200। अच्छा, भारत में माउंट एवरेस्ट 8848, 8800, तो हमारी बहुत ऊंची है, हिमालय बहुत ऊंचे, ठीक है? हिमालय की तुलना कम। अच्छा, एक और चीज, जब हमने इतना कर लिया और परीक्षा में 4 विकल्प आते हैं, तो और ऑप्शन में एक और कर ले, अब हम यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे कौन गए थे? यहाँ पे कौन गए थे चुनावी उसमें रैली में? बराक ओबामा। बराक ओबामा की वाइफ, मैडम का नाम किसी को पता क्या है? तो ऐसे कैसे याद करेंगे? अरे बहुत बड़ी लेखिका हो चुकी, बहुत बड़ी समाज सेवी है, ऐसा नहीं कह रहे कि बिल्कुल गुमनाम है। नहीं पता है तो हम बता देते हैं, सर हम किसी की वाइफ का नाम याद नहीं करते। अरे इंटरनेशनल जानकार है, माउंट मिशेल। बराक ओबामा की पत्नी का नाम है माउंट मिशेल, ठीक है? बहुत अच्छा, कितने लोगों को मिशेल याद है? हमारा तो काम बन गया, हमारा तो चौथा पर्वत हो गया, मिशेल बन गया। एक छक्का लगाया, एक चौका लगाया, सब लोग तैयार मेरे साथ, पर्वत श्रृंखला तैयार और ये भी तैयार, ठीक है? माउंट मिशेल। कुछ लोगों के पास एटलस में हाइट लिखी है, जल्दी से भी तुलना हो जाएगी, एकदम पता चल जाएगा कि क्यों ये पुरातन वो है। जल्दी से बता दीजिए, मिशेल ओबामा, ये तो आपको याद करने के लिए बोला। मिशेल, जल्दी से, इसकी ऊंचाई कितनी होगी? 2000 के करीब होगी, 2037। किसी ने कहा सर कैसे पता चलेगा पुरातन है या नूतन है? ऊंचाई से पता चलता है बच्चों। ये देखिए कितना है, ये इसकी सबसे सर्वोच्च जो चोटी है वो केवल 2 किलोमीटर ऊंची है, वो 6.2 है। सभी लोग मेरे साथ कर पा रहे हैं? आशा मैं तेज नहीं जा रहा हूँ। और ये चित्र सबसे इंपॉर्टेंट है, ये लिखते रहना है, ये लिखते रहना है, इसे नहीं छोड़ना है। साथ ही साथ में अपने नोट्स में माउंट मैकिनले कर लिया, माउंट लोगान कर लिया, माउंट विटनी कर लिया। आशा है हिंदी माध्यम वाले मुझे खंजर लेके मारना नहीं चाहेंगे कि सारे से हिंदी में देवनागरी में लिखो। पुरुषवाचक संज्ञा बच्चों वही लिखना होगा, सचिन को अंग्रेजी और हिंदी में लिखा जा सकता है। और माउंट मिशेल कहां पर है? कौन सी पर्वत श्रृंखला में है? एपेलिशियन में है, पुरातन है इसलिए नीचा है। तो फिर अरावली क्यों छोटा है हिमालय से? अरावली क्यों छोटा है हिमालय से? बेटा हिमालय बना अभी, अरावली बना अरबों साल पहले, उसकी घिसाई हो गई है। वो क्लास अटेंड करता था अरावली, तो मैंने उसको बहुत घिस दिया, तो वो थोड़ा छोटा हो गया, ठीक है? हिमालय एकदम ताजा ताजा तुम्हारी तरह पूछता है, सर उत्तर कहाँ है, दक्षिण कहाँ है,
सर मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं इस पृथ्वी पे काहे जन्म लिया, सर जब वो है आसपास तो फिर मैं क्लास में क्या करूँ, बेकी बेकी बातें हो जाती। ठीक है, ये भी है। अच्छा, एक आशिकी वाला भी डाउट आया था, ये बहुत सही डाउट था। लिखे हैं चैट बॉक्स में, हम अभी आए हैं, जरा हमें बताएंगे क्या चल रहा है। अभी जहां रंगबाजी करके वहीं वापस लौट जाए, निकाल दिए वो। हम अभी आए हैं, बताइए क्या चल रहा है। नाटू नाटू चल रहा, मास्टर जी कर रहे हैं। सब कमेंट करते हो और फिर बोलते सर हम आईएएस बन रहे हैं। अभी आए, स्वागत नहीं करोगे हमारा? थोड़ा रजनीगंधा, पान बहार, ई मसाला, ऊ मसाला, चक्का और चौका, दो चीज की है। दूसरी चीज पर आ जाए, दूसरा डब्बा। सभी लोग ये बनाना होना, ये चित्र बना होना चाहिए, इंटेग्रिटी मेंटेन करना है। अगली बार कमेंट करिएगा तो सोच के करिएगा हम पढ़ रहे हैं। और जितने मोहब्बती गैंग घूम रहे हैं, मोहब्बत ढूंढ रहे हैं, तुम एनसीईआरटी पढ़ोगी ना, तुम्हारा बेसिक बनेगा। तुम्हारा बेसिक बना, तुम तो एसिडिक चल रहे हो, दूसरे का बेसिक बना रहा है पठार। दूसरी उच्च भूमि तैयार है सब लोग मेरे साथ? पठार, बहुत अच्छी बात है। जितने भी लोगों ने बना लिया, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस, पैट योरसेल्फ। इससे क्या आईएएस बन जाएंगे? हाँ, इससे बनेंगे। पहला कदम तो ले, इधर कलेक्टर बनेगा, पीडीएफ इकट्ठा करने से नहीं बनेगा, पहले इससे बनेगा। ठीक है, इससे क्या होता है? सर ये तो बच्चा बच्चा पढ़ा रहे। हाँ, बच्चा बच्चा अभी आगे बढ़ेगा। बच्चे से थोड़ा ज्यादा पढ़ाने लगते हैं तो प्रश्न आ जाता है, सर उत्तर कौन सा, दक्षिण कौन सा, दिन कौन, रात कौन, हमें डिसाइड करने दो। ठीक है सर, पीडीएफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो जैसे ना समोसा के साथ चटनी फ्री, मिलेगा भाई, पीडीएफ बताए हैं तो मिलेगा। और एक बात बताओ बच्चों, आप लोगों ने अपने इसमें ऐप में देखा है कि ये कंटेंट अलग है फैक्ट वाला? सभी लोग, आप लोग कहते हैं आपका जोश हाई है, क्या आपने अपना कंटेंट पेज देखा? कंटेंट में डेटा डाला गया, एक पीडीएफ डाला गया, तो जो इतना रो रहे हैं। और मुझे तो ये नहीं समझ में आया, एक चंपक भैया वो सवाल पे सवाल लिख रहे हैं, ये क्या लिखे थे, कोई लिखा है भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, सबसे ऊंची झील कौन सी है, सबसे नीचा पठार कौन सा? अरे पीडीएफ में डाल के दे दिए भाई, काहे एक एक वाक्य लिख रहे हो ताकि सब लोग को पता चले भैया को बहुत आता है। हमने डाल के दे दिया, सभी लोग, मिला है कि नहीं मिला है? पीडीएफ डल चुका है, जानकारी वाला पीडीएफ तो डल चुका है, इसमें लगता कहां है? अब आ रहा है कॉन्सेप्ट। अब क्या आ रहा है बच्चों? अब कॉन्सेप्ट आ रहा है, बट कॉन्सेप्ट से तो कुछ का दिमाग का दही हो रहा है। तुमको क्या लगा दिमाग में दूध होता है क्या? जिन लोग का दही होता है, दिमाग का दही, सोचे दिमाग में दूध होता है क्या? भाई का दही वही जम रहा है, ये चेक करवा रहे, दूध आ गया है तो निकलवा लो, तो ठीक नहीं है। हमारा मजेदार चीज पठार, कॉन्सेप्ट पठार का। बच्चों जल्दी से बता दो इस प्रक्रिया का नाम क्या है? ये जो मैंने बनाया, इस प्रक्रिया का नाम क्या है? जिनका दूध वूध का सिस्टम नहीं है यहाँ पे सिर में, वो जल्दी से बता दिए क्या, कौन सी प्रक्रिया, जल्दी से बताइए क्या प्रक्रिया, जल्दी से बता देंगे। बिल्कुल, हाँ सर देखा है, वर्ल्ड मैप का डिटेल है, वेरी गुड संध्या। सभी लोगों के लिए बच्चों को पीडीएफ मिल चुका है और कॉन्सेप्ट का पीडीएफ आएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सर, ये तो फोल्डिंग है सर, अभी तो बताया फोल्डिंग, बहुत अच्छा। अभी एकदम से क्विक कॉन्सेप्ट आने वाला बच्चों, क्विक कॉन्सेप्ट, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बताइए मुझे कि मेरे पास कोई चीज है जिसको मैं मोड़ना चाहता हूँ, इसको मैं मोड़ना चाहता हूँ, तो मेरे पास प्लास्टिक है, मेरे पास लकड़ी है और मेरे पास रबड़ है। तीनों के मोड़ने में अलग अलग चुनौती होगी कि नहीं? प्लास्टिक, रबड़ और लकड़ी तीनों मोड़ सकते हैं थोड़ा थोड़ा, बट अलग अलग उनमें बल है या नहीं? तो ये तो स्थिति हो गई सामान्य स्थिति, सभी को समझ में है सामान्य स्थिति। अभी ध्यान देंगे, ये मेरे पास एक प्लेट, ये मेरे पास एक दूसरी प्लेट, लेकिन यहां पर बहुत ज्यादा ठोस चट्टान, बहुत ज्यादा ठोस चट्टान, ये मूर्ति नहीं है, संभव है, संभव है। क्यों? समझिए, चूना पत्थर, बालू पत्थर, चूना पत्थर क्या होता है? लाइमस्टोन, और बालू पत्थर क्या होता है? सैंडस्टोन। ये आसानी से टूट सकते हैं, लेकिन ग्रेनाइट जो होता है मजबूत होता है, ग्रेनाइट आसानी से नहीं टूटता। तो अलग अलग तरह की चट्टान हो सकती है, तो मजबूत चट्टान, ये मजबूत चट्टान है, आसानी से मोड़ेगी नहीं। तो अब इसमें प्रक्रिया हो गई, तो सामान्य में तो ये हुआ, अब यहां पर इन पे बल लग रहा है, तो भी लोग ध्यान दीजिएगा, ऐसा हो गया। चित्र बनाइए, एकदम समझ आएगा। क्या हुआ? सबको समझ में आया क्या चीज हुई? जो बहुत ठोस वाला हिस्सा था वो मुड़ा ही नहीं, जो बहुत ठोस वाला हिस्सा था वो तो मुड़ा ही नहीं भाई। क्यों नहीं मुड़ा? क्यों नहीं मुड़ा? सर इतना ठोस था, आसानी से मुड़ा नहीं, परफेक्टली। लेकिन प्रकृति में तो ऐसा हो गया, प्रकृति में तो ऐसा हो गया, तो सभी लोग इसको पूरा कर दें, इस चित्र को। ये कैसा दिखाई दे रहा है? अब मुझे पता है आप लोग बहुत स्मार्ट हैं, ए, बी और सी तो पर्वत है, एक्स क्या है जल्दी से बता दो, एक्स क्या है जल्दी से बता दो मुझे, ये सागर का तल, एक्स क्या है जल्दी से बता दो। अगर ये बता दिया तो मैं एकदम हैप्पी हो जाऊंगा। अरे यार सच में दिल खुश कर दिया बच्चों। सर यही तो है पठार, उठा हुआ समतल मैदान, वेरी गुड। क्योंकि यहाँ पे तो पानी का स्तर तो ये है ना बच्चों, जल का स्तर तो ये होता है, जल तो यहाँ पर है, तो ये क्या हो गया? ये पर्वत हो गया, ये तो माउंटेन हो गया। जैसे यहाँ पर माउंटेन था ना, ये माउंटेन था और नीचे क्या होती? गर्त होती है, वैली। तो बेटा ये तो गर्त है, ये वैली है, लेकिन ये तो वैली से उठा हुआ है कि नहीं? बहुत स्मार्ट है आप लोग, एकदम सही, पठार एकदम सही पकड़े। अब हम बताना चाहते हैं इस पठार का एक बहुत कठिन नाम है, देखिए कितने लोग समझ सकते हैं। अंतर पर्वतीय पठार, अंग्रेजी वालों के लिए इंटर मॉन्ट प्लेटू। क्या आप लोगों को पठार निर्माण समझ में आया?
जब दो प्लेटों पर आपस में दबाव पड़ता है और अगर उस दबाव में कुछ ऐसे चट्टाने हैं जो आसानी से नहीं मुड़ती, तो एक उठा हुआ क्षेत्र बन सकता है जो कि समतल भी होगा, सपाट होगा। वो अंतर पर्वतीय, क्यों? पर्वतों के बीच में पाए जाने वाला पठार, इंटर माउंटेन प्लेटो। सब लोग मेरे साथ चित्र बनाएंगे, एकदम से कॉन्सेप्ट आ जाएगा, उसमें मरना ही नहीं है भाई, एकदम बनाया हो जाएगा। माउंटेन दोनों के बीच में जो आया, इंटर माउंटेन प्लेटो, अंग्रेजी में भी इजी है। अब मैं आपका टेस्ट लेना चाहता हूं, जल्दी से बता दीजिए मुझे बच्चों, इस उत्तर अमेरिका के मानचित्र में पूर्व में या पश्चिम में कहां मैं अपेक्षा करूं अंतर पर्वतीय पठार होने की? कहां पे संभावना है? कहां पे संभावना है? जल्दी से थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो काम बन जाएगा। कहां अंतर पर्वतीय पठार होने की संभावना है? पश्चिमी क्षेत्र में या पूर्वी क्षेत्र में? देखें कितने लोग, अरे वाह, लगभग सभी सही कह रहे हैं। बहुत बढ़िया भाई, आपको समझ में आया? सर यही तो मोड़ आए हैं, इन्हीं मोड़ में कोई पठार भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो बच्चों मैं आपको क्या बता रहा हूं, अब मैं पठार बता रहा हूं, अब मैं पठार बता रहा हूं। तो आपका चित्र तो खराब हो चुका है, अब आपको बहुत बुरा लगेगा सचिन सर, इस पे और करेंगे तो और खराब हो जाए। अरे अपना चित्र है, खुद बना लेंगे। यहां पर मैं क्या करना चाहता हूं, सभी लोग मुझे देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मैंने यहां पर क्रॉस कर दिया, यानी ये पठार है। यूएस और कनाडा की सीमा कितने अक्षांश है, कितने अंश अक्षांश है? जल्दी से बताइए, यूएस कनाडा की सीमा कितने अंश अक्षांश है? सर 49 डिग्री। यहां पर भी सीमा पर भी एक पठार है, और यहां मेक्सिको और यूएसए की सीमा पर भी एक पठार है, और आगे आता हूं, मेक्सिको देश में भी पठार है। और अच्छी बात यह है, इस पठार का नामकरण कर दूं मैं, 1 2 3 और 4, 4 पठार है। चारों पठार कैसे बने आप सबको समझ में आ गया कि नहीं? एक ही बार में समझ में आ गया। ये कैसे पठार है? ये चारों क्या है? अंतर पर्वतीय पठार। ये चारों क्या है? अंतर पर्वतीय पठार। ठीक है। एक बोला सर नहीं समझे, बेटा वीडियो ऑन करना और वीडियो में देखना कि मास्टर जी ने ये कैसे बनाया। जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, या दो प्लेटें कहीं पे टकराई थी? उत्तर अमेरिका में प्लेटें टकराई थी कि नहीं बच्चों? जल्दी से बताइए, प्लेटें टकराई थी? हाँ सर यहाँ तो टकराई थी, आप बताए थे, तभी तो ये कॉर्डिलेरा बना था। अब कुछ ऐसे सख्त एरिया थे जो आसानी से मुड़े नहीं, तो वहां पर क्या बन गया? पठार। अंतर पर्वतीय पठार ब्रूक्स और अलास्का के बीच में, कोलंबिया पठार किसमें? कोस्टल कैस्केड के बीच में, और यहाँ पर क्या हो गया? कोलोराडो पठार, ये किसमें बन गया? रॉकीज के बीच में, और यहाँ मेक्सिको में। चित्र बना रहे होंगे तो एकदम समझ आ जाएगा, एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है, सख्त था, आसानी से मुड़ा नहीं, और काम बन गया। तो ये मैंने अभी बच्चों क्या दिया अभी आपको? तो ये तो आपने हमें कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन कंटेंट भी तो चाहिए, जानकारी। तो बच्चों अब हम लिखेंगे नॉर्थ अमेरिका प्लेटूज। अंग्रेजी वाले प्लीज राइट द हेडिंग नॉर्थ अमेरिका प्लेटूज, हिंदी वाले उत्तर अमेरिका के पठार। पहला अंतर पर्वतीय पठार, अंतर पर्वतीय पठार में नंबर 1 2 3, ठीक है। पहला क्या है? पहले का नाम लिख लेंगे, चिंता नहीं करेंगे, याद भी हो जाएगा। यूकॉन का पठार, यूकॉन का पठार। दूसरा नाम कोलंबिया का पठार। इस बार हिंदी वालों का दिल जीतते हुए हिंदी में लिख रहा हूं, अंग्रेजी वाले बुरा ना माने। यूकॉन, कोलंबिया, कोलोराडो और मेक्सिको का पठार। अब आप सबके सामने एक चुनौती, क्या आपकी एटलस खुली हुई है? क्या आपकी एटलस में भौतिक मानचित्र खुला हुआ है? क्या आप इनमें से कोई सा भी ढूंढ सकते हैं? कहीं लिखा है उसमें कोलंबिया, कोलोराडो? ढूंढ पाएंगे? जल्दी से ढूंढ देंगे, देखें हम कितने लोग स्मार्टली कर पाते हैं। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही। जो भी मिल जाए, एक दो मिल जाए, आपका बस विश्वास होना चाहिए कि हाँ भाई ये ऐसे बना है, ऐसे बना है। सभी लोग मेरे साथ? बहुत अच्छी बात है। यूकॉन, कोलंबिया, कोलोराडो। एक बात बताइए, कल मेरा मन हुआ बिरयानी खाने का, मन ही हुआ था। मैंने जोमेटो खोला तो मैंने कहा भाई बिरयानी दे दो, तो एक बोला लखनवी बिरयानी, एक बोला हैदराबादी बिरयानी। तो पगला गया भाई, बिरयानी मांगे थे, क्या है? क्योंकि बिरयानी अलग अलग जगह पे अलग अलग विधि की बन सकती है, बन सकती है कि नहीं? बन सकता है सर, हमको तो चारों मिल गए प्लेट। बिल्कुल, क्या बिरयानी अलग अलग तरह से बन सकती है? समझ में आया? तो क्या पठार, क्या पठार भी अलग अलग तरीके से बन सकते हैं? सोच के देखिएगा, क्या पठार भी अलग अलग तरीके से बन सकते हैं? तो मैंने आपको एक तरीका बताया, आई टोल्ड यू वन वे। एक तरीका क्या था? अंतर पर्वतीय पठार। इच्छुक है दूसरा तरीका सीखने में? और सिर्फ दो से नहीं बनते, बहुत तरह से बनते हैं, बट प्रमुख मैं आपको सिखा दूं। इच्छुक है दूसरा सीखने में? दूसरा सिखा दें आपको? बच्चों एक पर्वत है, ऊंचा पर्वत, ठीक है। ये पर्वत कैसे बना? ज्वालामुखी से बना, किसी भी चीज से बन गया, ये बन गया। एक बार बन गया और ये यहाँ का सागर तल है। अच्छा आप भी बना रहे होंगे, सभी लोग इसे डॉटिंग्स कहते हैं, आप भी बनाते रहिए। जब एक पर्वत एक बन जाता है पर्वत, तो जैसा मैंने कहा अरावली अरबों साल पहले बने, उनकी घिसाई होगी, वो टूटेंगे, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इनका अपर्दन होगा, अपर्दन। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इरोजन। इरोजन हो गया। इरोजन कौन करेगा? इरोजन कौन करेगा? इरोजन को कौन करेगा? सर इसके लिए कुछ कारक होते हैं, जैसे पानी हो सकता है, नदी इरोजन कर सकती है, रिवर वाटर। क्या वायु पवन कर सकती है? है ना, विंड से भी हो सकता है। और क्या बर्फ भी कर सकती है?
ये छोटा हो जाएगा? सभी लोग, सभी बच्चे बताइए, क्या ये छोटा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा? इसकी ऊंचाई ऐसी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है सर। तो ये जो सारी चीजें हैं, जो यहाँ पे माल था, वो कहाँ जाएगा? जल्दी से बताइए सर। वो नदी अपने साथ ले जाएगी। ओ यस, नदी अपने साथ बहा कर ले जाएगी। ये क्या है? नदी। सबको इतना समझ में आया? बहुत सिंपल तरीका है। मैं क्या कर रहा हूं? मैं एक बहुत सिंपल सी चीज कर रहा हूं। एक पर्वत था, अरबों साल उसकी घिसाई हो रही है, कोई नदी बह रही है, हवा बह रही है, बर्फ उसे तोड़ रही है, वो टूटता जाता है और उसके छोटे छोटे कण कहां आते हैं? नदी के साथ बहते हैं। नदी के साथ बहते हैं। ठीक है, सभी लोग मेरे साथ, सभी लोग मेरे साथ। तो उसे क्या कहते हैं? नदी के अवसाद कहते हैं, सेडिमेंट कहते हैं। सुना आपने? अवसादी चट्टाने। तो क्या करेंगे? ये सेडिमेंट्स बह के ला रहे हैं, इनको क्या कहा? अवसाद। ये जो छोटे छोटे कण है, नदी तोड़ देगी, ऐसे बहा के ले आएगी। समझ में आया सभी लोगों को? और ये समुद्र की तरफ जा रहे हैं। आप सब जानते हैं हमारी नदियां इतनी रेत लेकर आती है ना, रेत बालू कहां से आती है? नदियों के पास इतना रेत कहां से आता है? नदियों के पास वो छोटे छोटे पत्थर कहां से आती है? ऊपर से तोड़ती हुई ला रही। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि नदी के पास ना बहुत जल नहीं, बहाव नहीं। अगर नदी के पास बहाव नहीं होगा तो क्या वो इन छोटे छोटे तलछट को, अवसादों को, सेडिमेंट्स को आगे धकेल पाएगी? नदी धकेल पाएगी या नहीं धकेल पाएगी? जल्दी से बताइए। तोड़ के ला रही है नदी और वो बहुत कम पानी है उसमें, धकेल पाएगी या नहीं छोड़ देगी? तो नहीं धकेल पाएगी। तो बच्चों, नदी ने क्या किया? उन अवसादों को यहीं पे छोड़ दिया। वो यहां पर इकट्ठे होने लगे। ठीक है, इकट्ठे होते गए क्या है? ये हजारों लाखों टन के पत्थर है भाई, जिनका चूरा किया गया और वो धीरे धीरे अपने ही दबाव के तले ठोस हो गए। वो क्या हो गए? अपने ही दबाव के तले ठोस हो गए। बच्चों जल्दी से बताओ, आपके शिक्षक ने क्या बना दिया? क्या बना दिया? ये तो पर्वत है बच्चों, ये मैदान है। मैंने क्या बना दिया? अरे सर, ये तो आपने पठार बना दिया। वेरी गुड। ऐसे बनता पठार। कैसा पठार है ये? अवसादों से बना है, तो अवसादी पठार। सेडिमेंट्री। एक चट्टान को काट के, तोड़ के, अपरदत करके सब माल लेकर आए, लेकिन नीचे ले जाने का था नहीं। बैंक में डाका डाल लिया, पैसा बहुत था, एटीएम, लेकिन पैसा ले जाने के लिए आदमी नहीं थे। पुलिस आई, पकड़ के तेल में डुबो डुबो के डंडा मारा। ठीक है, अब इसका नाम क्या है? इस पठार का, इस पठार का नाम बहुत बढ़िया है। कहां पे बना है? पर्वत के नीचे बना। तो पर्वत पाद पठार। पाद मतलब पैर। तो अंग्रेजी वाले छात्र अगर जानना चाहते हैं, अंग्रेजी का शब्द है पीडमोंट। मोंट मतलब पर्वत, पीड मतलब पैर। पीडमोंट प्लेटू। दोनों के लिए आसान है याद रखना, पीडमोंट प्लेटू और पर्वत पाद पठार। समझ में आया? कोई कह रहा है गिरिपाद चलेगा? ये क्या है? उसके पर्यायवाची है ना, हमें याद रखना, पीडमोंट प्लेटू और पर्वत पाद पठार। समझ में आया? कोई कह रहा है गिरिपाद चलेगा? ये क्या है? उसके पर्यायवाची है ना। तो बुरा तो नहीं मानोगे अगर मैंने पर्वत पाद लिख दिया, गिरिपाद नहीं लिखा? फिर हम किताब में गिरिपाद पढ़े, अरे भैया सूर्य देवता को सूर्य भी कहा जाता है, आदित्य भी कहा जाता है, भास्कर भी कहा जाता है। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? तो पर्वत देवता को गिरि भी कहा जाता है। कॉन्सेप्ट समझिए। पाद मतलब पैर में, कैसे बना होगा? उसके पैर में। सिंपल। ठीक है, सिंपल। चलिए, अब आपके लिए प्रश्न आ जाएगा। अब इतना पढ़ लिए, प्रश्न आना चाहिए। जल्दी से बता दीजिए। स्मार्ट लोग स्मार्ट लर्निंग कर रहे हैं। पश्चिम में या पूर्व में कहां पर मुझे पर्वतपाद की संभावना दिखती है? कहां पर मुझे पीडमोंट मिलेगा? वेस्ट में या ईस्ट में? वेस्ट में या ईस्ट में? वेस्ट में या ईस्ट में? यार तुम लोग एकदम दिल खुश कर देते हो। सर ये तो ईस्ट में, अधिकतर लोग ईस्ट में। वेस्ट वाले में तो भाई अभी ताजे ताजे बने हैं ना। कौन सा अरबों साल से घिस रहा है? कौन सा अरबों साल से घिस रहा है? सर ये वाला घिस रहा है। इसका पर्वतपाद यहां बना है। इसको हम क्या लिखेंगे बच्चों? 5 नंबर लिख दो। 5 चलेगा? 4 हो चुके थे, 5वां हो गया। मैं लिख दूं यहाँ पर 5वें का नाम? बहुत से लोग ऐसे होंगे, यार सर बता दें 5वां कौन सा है। ये क्या है? दूसरी श्रेणी क्या है? पर्वतपाद या गिरिपाद, पीडमोंट प्लेटू। और इसका नाम है एलेग्नी। एलेग्नी भी कहा जाता है और इसे कम्बरलैंड भी कहा जाता है। अंग्रेजी वाले, इंग्लिश वाले, कैन यू राइट कम्बरलैंड? कम्बरलैंड। मेरा क्लास उतनी स्लो हो जाती है वरना, ये अगर दोनों भाषाओं में लिख रहा हूं। कम्बरलैंड। ठीक है, तो कम्बरलैंड बहुत अच्छी बात है। ईस्ट का सिद्धांत कॉन्सेप्ट समझ में आया? ईस्ट में क्यों होगा? आप बताइए पर्वतपाद कहां होने की संभावना ज्यादा है? हिमालय में या अरावली में? हिमालय में या अरावली में? तो अरावली कब से घिस रहे हैं? तो क्या आपको पता है मालवा का पठार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर मालवा का पठार है, वो क्या है? वो पर्वतपाद पठार है। कैसे बना? अरावली की घिसाई होकर वो बना। कौन सी नदियां आई? चंबल, बनास, चंबल की सारी सहायक नदियां, वो सब वहां आकर उन्होंने बनाए। कॉन्सेप्ट है, विश्व पे अप्लाई होता है, भारत पे भी अप्लाई होता है। कॉन्सेप्ट आना चाहिए। सर कॉन्सेप्ट से पढ़ा रहे हैं, एकदम दिमाग की दही हो रहा है। चेक कराओ, जितने लोग का यहाँ पे दूध भरा है, शराब भरा है, शहद भरा है, सब निकलवा दो। सिर्फ यहाँ पर ब्रेन, मस्तिष्क होना चाहिए। ये सब बचपन में तुम लोग गलत भर लियो, कोई राज दरबार भर लिया हो, रजनीगंधा भर लिया हो, सारा मसाला वसाला भर लियो, निकाल लो। गड़बड़ है भाई साहब, बाद में कुछ हो जाएगा। ठीक है, कितने हो गए हमारे पास? 5 हो गए। छठा मैं आपको चित्र में दिखा देना चाहता हूँ। कहाँ है भाई चित्र? छठा ये। सभी लोग को पठार दिखाई दे रहा है? तो ये पठार कहाँ है? अबे ये घाटी है, पानी है ना, निम्न क्षेत्र, और ये उठा हुआ क्षेत्र है। फोटो में कम लग रहा है, वहां जाओगे तो पूरा पहाड़ है, बट सपाट है कि नहीं?
हाँ सर ये दिखाई दे रहा है। ये कहाँ है? ये है कनाडा की शील्ड, कैनेडियन शील्ड ये। और पर्वत कैसा होता है जल्दी से बताओ, पर्वत कैसा होता है? आगे हम यहाँ पर आगे सभी लोग, ये दिखाई दे रहा है ये रॉकीज के पर्वत। चित्र में भी देख लो, सपाट ऊंची भूमि और ये। समझ में आया? थोड़ी कल्पना बढ़ानी है, ठीक है? सबको समझ में आया? चित्र भी आ गया। ये क्या है? ये एक स्पेशल पठार है, आज नहीं पढ़ा सकता। ये कॉन्सेप्ट देने में मुझे थोड़ा समय लगेगा। आपको मैंने कुछ कॉन्सेप्ट दे दिए हैं, इस कॉन्सेप्ट पे आज मुझे छोड़ दो। छठा पठार बस लिख लो नाम भर का। छठे का नाम है लॉरेंशियन, दिखा दूंगा, ये भी बता दूंगा। लॉरेंशियन, लेब्राडोर अथवा कैनेडियन शील्ड। सर शील्ड क्या होता है? शील्ड एक विशेष तरह का पठार होता है। लॉरेंशियन दिखा दूंगा, ये भी बता दूंगा। लॉरेंशियन, लेब्राडोर अथवा कैनेडियन शील्ड। सर शील्ड क्या होता है? शील्ड एक विशेष तरह का पठार होता है। शील्ड क्या होता है? एक विशेष तरह का पठार होता है, कनाडा में पाया जाता है। ये मैं पक्का पढ़ा दूंगा, विश्वास रखो। आधा नहीं पढ़ाता हूं, पूरा पढ़ाता हूं। नेताओं की तरह आधा काम नहीं करता हूं, मैं पूरा काम करता हूं। लेकिन आज मेरी क्लास इसके लिए तैयार नहीं, चलेगा? सभी लोग मेरे साथ। सर महाद्वीप 8 थे, हर्षदीप 8 रख ले यार, तुझे जो रखने रख ले, तू जो रख के बैठा है रख ले। मैं पर्सनली होता ही नहीं ना। सर 8 महाद्वीप है, तुम 20 बना लो, कोई रोक रहा था? सर 8 है, 8 है, 20 बना यार। 2 मेरे नाम के रख ले, 2 मैं अपने बाल बच्चों के नाम रख दूं। तो बाल बच्चे भी 2 नहीं, एक ही बच्चा है, तो एक मेरे नाम का रख ले, एक खान सर के नाम का रख लेना। तो जो बेचारा, इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। सर 8 महाद्वीप है। अरे भाई सूचना दे रहा है, क्या दे रहा है, क्यों दे रहा है? मांगी क्या? तुम लोगों ने तो एडमिशन लिया कि टीचर पढ़ाएगा, तुम लोगों ने मांगा मैं पढ़ाऊं तो मैं पढ़ा रहा हूं। मैं तो पूछ ही नहीं, बता रहा सर 8 महाद्वीप 8 है, तो 20 ले यार, कोई रोक रहा है? मेरे नाम का भी रख लियो, मंदिर जाएगा तो मेरे नाम का प्रसाद चढ़ा दियो। सर 8 है, 8 है, कोई पीछे पड़ा। सर ऑस्ट्रेलिया नहीं, ओशियानिया महाद्वीप है। जो करना कर ले भाई, जो करना कर, जाके कहीं पे भी सर्च कर लो, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। तो भाई चलिए, 8 करेगा 20 करेगा, जो करना करेगा। ताजी ताजी होती है ना, नया नया ज्ञान मिला, अधवर कदरी छल कर जाए, वो फंसी हुई है भाई। ये समझ में आ गया प्लेटू? जल्दी से करते जाएंगे। सभी लोगों को एक छक्का हमने लगाया पर्वत का, एक छक्का लगाया हमने पठार का। 1 सिक्सर और माउंटेन 1 दिस थिंग एंड हाउ मेनी पीक्स, कितनी पीक, वहां पे चौका लगाए। 2 छक्के 1 चौका। समझ में आ गया? अच्छा सर वो तो आपने बनाया नहीं सर, वो तो बताया नहीं। कनाडा होते ना, नया नया ज्ञान मिला, अधवर कदरी छल कर जाए, वो फंसी हुई है भाई। ये समझ में आ गया प्लेटू? जल्दी से करते जाएंगे। सभी लोगों को एक छक्का हमने लगाया पर्वत का, एक छक्का लगाया हमने पठार का। 1 सिक्सर और माउंटेन 1 दिस थिंग एंड हाउ मेनी पीक्स, कितनी पीक, वहां पे चौका लगाए। 2 छक्के 1 चौका। समझ में आ गया? अच्छा सर वो तो आपने बनाया नहीं सर, वो तो बताया नहीं। कनाडा, तो सभी लोग यहाँ पे कर लेंगे जल्दी से, बहुत बढ़िया। अगर मिस किया तो ठीक है। ये क्या हो गया? इस पे रख दिया हमने 6। याद रहेगा चित्र सब क्या दिमाग में? ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अच्छा, जो हमारी भूमि होती है, स्थल किससे बना होता है जल्दी बताइए बच्चों? स्थल 3 चीजों से बना होता है ना, पर्वत, पठार और मैदान। तो तीसरा क्या होगा? तीसरा क्या होगा जल्दी बताओ बच्चों, क्या होना चाहिए? मैदान। कहां है मैदान? जल्दी बचाओ, कहां है मैदान? कहां है मैदान? उत्तर अमेरिका में कहां है मैदान? उत्तर अमेरिका में कहां है मैदान? कोई कह रहा है ईस्ट, कोई कह रहा है वेस्ट। अच्छा एक बात बताओ, एक जगह है वो 3 रंगों से बनी है, 1/3 हरा है, 1/3 पीला है, तो कितना बचा काला? 1/3। अभी जब 3 चीजों से बना है और हमारा चित्र बन गया है, तो बाकी क्या हुआ? समझदार लोगों जल्दी से बताओ, बाकी क्या हुआ? सर बाकी मैदान हो गया, काम खत्म, बाकी मैदान। लॉजिक है ना भाई? 3 चीजों से बनती है भूमि, 3 चीजों से बनती है भूमि, मैदान, पठार, पर्वत। सर आपने तो वो भी बताया था, डिप्रेशन, गर्त, वो थोड़े से ही होते हैं, वो हम देख लेंगे, बट मुख्यतः बड़ी चीज तो ये हो जाएगा कि नहीं? जो बचा वो मैदान। ये बहुत सही बताया अर्चना ने, बिल्कुल सही दिमाग लगाया अर्चना ने। जो बचा वो मैदान, इसी मैदान का नाम है ग्रेट प्लेन्स। ग्रेट प्लेन मतलब वृहत मैदान, ठीक है? और ये क्या है? ये तट का है, तो इसे कोस्टल या तटीय मैदान। इसी ग्रेट प्लेन में, इसी वृहत मैदानी क्षेत्र में आपने सुना है प्रेरी नाम का घास क्षेत्र होता है। समझ में आया? यहां तक क्लियर है सभी लोग? यहां तक क्लियर है? चंदन सिंह अचानक जानकारी दे रहे हैं, जीलैंडिया था सर जो अब तक डूब चुका है। अभी अभी जानकारी मिली है, बचा नहीं पा रहे, उल्टी काहे कर रहे हो? अब जब डूब गया तो डूब ही गया ना, महाद्वीप की एक परिभाषा भी तो होती है। तो डूब गया है सर, नया नया पता चला, एकदम बता देगा। ताजा ताजा रटा है ना, तोता से रुक नहीं पा रहा है सर। जीलैंडिया लगा लेते हैं, कोई टेंशन, हम खुश। कितने महाद्वीप? 25। एक फ्री सचिन सर का, तो लगा। यहां तक क्लियर? हमारा काम है भाई, हम सर, हाँ उस छात्र के लिए सर, ये हम क्यों कर रहे हैं, वैसे याद दिला दूं, विश्व भूगोल
में उत्तर अमेरिका का भौतिक भूगोल किया है अभी, सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। भौतिक भूगोल में क्या किया बच्चों मैंने अभी आपके साथ इसका स्थल देखा है, इसका स्थल देखा है, कैसा दिखाई देता है आइए आपको दिखाता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर पूरा पर्वतीय दिखाई देता है, देखिए यहाँ लिखा है कैस्केड, यहाँ लिखा है कोस्टल, यहाँ ब्रूक्स, यहाँ अलास्का। हो सकता है आपके एटलस में ना हो, ये स्लाइड आपको दे दी जाएगी वहां पर। किसी ने कहा सर एपेलेशियन के साथ और सर एलेगनी बता दीजिए, बेटा यहीं पर इसी पठारी क्षेत्र में इसी का हिस्सा है, हर चीज एटलस पे नहीं भी दिखाते तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इंटीरियर प्लेटू है, अंतर पर्वतीय प्लेटू, यहाँ पर वो प्लेटू है, ये ग्रेट प्लेन्स है, वृहद मैदान है, ये इंटीरियर लो लैंड है, निम्न भूमि है, हरे रंग का दिखाई देता है, देखिए कोस्टल प्लेन, तटीय रेखा, उस तरह से बनता है। समझ में? अब मेरा आप सबसे अनुरोध है, जब घर जाएंगे व्हेन यू गो बैक होम क्लास के बाद, इस मानचित्र पे थोड़ा समय बिताइए ना, एक बार दिमाग में छप गया। और मैं तो आपसे कह रहा हूं और सुनिए और अच्छे में लीजिएगा, ये लीजिए हम बना के आपको दे रहे हैं। ये हडसन की खाड़ी, वो जो हिंदी वाले अचानक ऐसे सोच रहे हैं सचिन सर गद्दारी कर रहे हैं, देशभक्ति नहीं दिखा रहे हैं, देशभक्ति का बोनस लेने हम आ गए। ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी देशभक्ति का बोनस ले रही, आप और हम उतने ही देशभक्त हैं, ठीक है। उत्तरी ध्रुवीय सागर हडसन, और ये पर्वत बना दी, देखो जैसे आपने पर्वत बनाया। कुछ लोग सोचते हैं कितना कितना बेकार काम करा रहे, पर्वत बनवा रहे, किताबों में बना भाई, ये किताबें आपको मिलती हैं उन्हीं में से पढ़ना है। तो पीडीएफ दीजिएगा, हाँ इसका मिल जाएगा भाई, दहेज में ले जाना, उनको भी दिखाना। ऐसे इधर पल्लू उठाया और जैसे पल्लू उठाओगे शादी के बाद कहना कि देखो नोट्स भी है, तो नोट्स भी मिलेगा, गारंटी, कोई कमी नहीं रहने दूंगा। तटीय श्रृंखला, वो क्वेश्चन लिखवाया था हिंदी में, तटीय श्रृंखला, और यहाँ क्या लिखा है, कोलंबिया का पठार, कोलोराडो का पठार, ठीक है, ग्रेट लेक्स, महान झील, यहाँ पे नदी भी आ गई, एपेलेशियन पर्वत भी आ गया, ठीक है, सब भर दिया। जान लो बच्चे की, बताओ हिंदी वाले जो अचानक अपने को ये सोचते हैं कि हम ही में देशभक्ति है, भाई तमिलनाडु वाले के पास भी फुल देशभक्ति का ही सोच रहे हैं। हिंदी अंग्रेजी दोनों में मानचित्र मिल जाए, कोई टेंशन नहीं, पढ़ाई करने वाले बनो। आपकी सिलेक्शन की बात तो उसके बाद आई, ठीक है। और आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके एटलस में कोई चीज नहीं है, मान लीजिए किसी एटलस में दिल्ली नहीं मार्क है, इसका मतलब ये थोड़ी कि दिल्ली ग्रह पर नहीं, एटलस में कोई चीज नहीं मिल रही। आपने तो यार एक बात बताइए ना, आपको तो स्वावलंबी बना रहा हूं मैं, तो आपको स्वावलंबी बना रहा हूं, ये तो यहाँ पे दिया हुआ है, आप कहे किसी एटलस पर ढूंढ रहे हो, आप तो अपना सब कुछ बना। ये पहला बना या नहीं बना? अब बच्चों एक और चित्र बनाओगे मेरे साथ, जल्दी से बना दो, बड़ा सा जल्दी से बनाएंगे, जल्दी से बनाएंगे। अरे सर क्लास खत्म कर दीजिए सर, बहुत थक गए। तो जो लोग थक गए हैं, वो तो बुढ़ापे में घुटना उठना दर्द करने लगता है, और यहाँ पे वो दूध का दही में जो कन्वर्जन होने लगता है, थोड़ा आराम ले लीजिए, अपना ही सनीमा है, जब मर्जी चला लेना। जो अभी भी होश में है 10 मिनट दे दोगे मुझे, 10 मिनट में मुझे क्या करना है, यहाँ का जलमंडल करना चाहता हूँ। जलमंडल में मुझे लगता है इस महाद्वीप की प्रमुख नदी और प्रमुख झील कर ले तो काम बन जाएगा, विद कॉन्सेप्ट। प्रमुख नदी और प्रमुख झील कर ले तो वो काम बन जाएगा कि नहीं, ठीक है। जो लोग थक गए, घुटना उठना कमजोर है और यहाँ पे दही जम रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आराम ले लो। बेकार में इतना भूगोल पढ़ते पढ़ते कैंसर हो गया, क्या फायदा? ना, बचाओ भूगोल से बच के रहना। भूगोल जब तक आपको अच्छा स्वास्थ्य दे लो, जिसको लग रहा है कि भूगोल के कारण कैंसर रोग होता है, बच लो तब। अच्छा, तो मैं ये बताना चाहता हूँ, बहुत मजेदार चीज है कि नदियों का बहाव ऊंचाई से मैदान की तरफ होता है। ऊंचाई हमें पता है भाई, ये पठार है, ऊंचाई यहाँ पर पता है, और बहुत सी चीजें ऐसी जो मैं नहीं पता है। तो मुझे लगता है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ये लगता है ये पर्वत नॉर्थ से साउथ दिशा में है, ये भी नॉर्थ से साउथ दिशा में है या नहीं? चलिए नॉर्थ साउथ ही क्यों है? अरे भाई प्रकृति की टक्कर, प्लेटों की टक्कर ऐसी हुई, ये नॉर्थ साउथ है। अगर हम भारत को देखें सभी लोग, अगर हम यहीं पर, अगर हम अपने प्यारे देश भारत को देखें, तो भारत में जो हिमालय है वो वेस्ट ईस्ट है। क्यों? क्योंकि ये प्लेट ऐसे टकराई, ये प्लेट ऐसे टकराई, तो जब प्लेट ऐसे टकराती है तो बीच के वलित पर्वत ईस्ट वेस्ट हो जाएंगे, और जब प्लेट ऐसे टकराई तो ऐसे हो गए, ठीक है। सर ये ऐसे ही क्यों टकराए? भाई बात ये है कि आपका नाम आपके पिताजी ने पप्पू रख दिया, और आप कह रहे हो पप्पू ही क्यों रखा, पिताजी बता पाए, ठीक है ना। तो ये जो है प्रकृति के अंदर, जो हम पृथ्वी के अंदर जो मेंटल है, मेंटल में कई संवेदनीय धाराएं चल रही जो निर्धारित करती है कि प्लेटें कैसे चलेगी। तो ये पृथ्वी के गर्भ से कंट्रोल हो रहा है इनका मूवमेंट, तो दिल पे मत लो, कुछ चीजें मान के भी चलो, ठीक है। अच्छा, इसका कोई फर्क पड़ता है? निश्चित रूप से फर्क पड़ता है। हमारे हिमालय को ऐसा होने के कारण हमारी नदियां ऐसे बहकर आती हैं, ठीक है। और हिमालय क्या करता है? आपने सुना है साइबेरिया की ठंडी बर्फीली हवाओं को रोकता है कि नहीं रोकता है? तो हिमालय एक तरह का जलवायु का भी भारत में विभाजक का काम करता है, ठंडी जलवायु को ऊपर रहने देता है, नीचे नहीं आने देता है। और यहाँ से जो मानसून है, ये बेवफा मानसून, ये सीधा चाइना चला जाता। जो मानसून की जो पवने हैं, जो हमें जो बारिश देती है, एकदम बेवफा है, ये सीधा निकलना था चाइना के लिए। वो तो शुक्र है हिमालय खड़े थे, हिमालय ने कहा किधर जा रहे हो, यहीं पे रुकोगे। तो हिमालय एक जलवायु में एक तरह का विभाजक है, भारत को एक अच्छी जलवायु देता है, ठंडी से बचाता है, और बर्फ और ये हवाओं की नमी को यहाँ पर समेटता है। अब आप बताइए, यूएसए में वो चीज नहीं हो पाती, तो यूएसए में ठंडी बर्फीली हवाएं, ठंडी बर्फीले तूफान आया करते हैं। सोचिए, पर्वत के होने से और पर्वत की दिशा की वजह से वहां की जलवायु बदल सकती है। इस बर्फीले तूफान को ब्लिजर्ड कहते हैं।
पूरा का पूरा कनाडा जम जाता है। कनाडा का प्रभाव यहां तक आता है, यहां तक जमा देता है, पूरे प्रेरीज को जमा देता है। आपने सुना प्रेरी घास क्षेत्र को जमा देता है। तो पर्वतों का बहुत अहमियत है, उनकी बनावट और ये सारे कॉन्सेप्ट हैं। मुझे पता है कुछ लोग बहुत गुस्सा है, मुझसे नाराज हैं, ये क्या कॉन्सेप्ट कर रहा है, पूरा दही हो चुका है। एक काम कर, थोड़ा भल्ला भी खरीद लो, दही भल्ला पापड़ी सापड़ी खाते भी रहना, खुदे बना रहे हो दही, खुदे खा रहे करते रहना, ठीक है। सभी को समझ में आया। अब मैं तो नदी बता रहा, तुम लोग मेरा ध्यान बटा लिए। यहाँ पे ढलान होगी तो ऐसे आएगा, यहाँ पे ढलान होगी तो ऐसे आएगा, देखिए ऊंचे से नीचे में ही आएगा और सारा का सारा मिल जाएगा, ऐसे आकर मिल जाता है। तो जैसे भारत की एक बहुत मशहूर नदी की जुड़ी है गंगा जमुना, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, बल्कि उत्तर अमेरिका की अगर मैं कहूं सबसे मशहूर नदी कौन सी है, वो है M&M। M&M क्या होता है? मिसौरी एंड मिसिसिपी। तो हिंदी में लिख दीजिए, तुम लिख लोगे मिसिसिपी, है ना, किसी की मिसिस और इप्पी, मिसिसिपी, मिसौरी मिसिसिपी। और ये कहां पर है इनका मुहाना? मुहाना मतलब जहां नदी सागर से मिलती। कौन सी खाड़ी, जल्दी बता दो कौन सी खाड़ी है? कौन सी खाड़ी सर? मेक्सिको की खाड़ी है, मेक्सिको की खाड़ी मिसिसिपी और उसकी एक नदी मिसौरी। अच्छा, अभी यहाँ पे कुछ छात्र ऐसे होंगे, सर यहाँ तो रेड नदी भी है, यहाँ टेनेसी नदी भी है, आर्कनसास भी है, वो तो आप बता नहीं रहे। नहीं चाहिए, शिक्षक पे विश्वास रखो, जितना बचा पाओगे उतना। हमें पता बहुत सारा है, अरे हम भूगोल वैकल्पिक विषय पढ़ाते हैं, हम उन बच्चों को सब करवाते हैं। हम जेएनयू में जब इस पे रिसर्च मार रहे थे तब भी हम कर रहे थे। अब नहीं चाहिए, जीएस के बच्चे हो, तुम्हें बताओ खुशियां बांट रहा हूँ, तुम ऐसे हो कि भैया मुझे वो भी लेना है, ठीक है। सभी लोग बनाते थे, मैं कुछ मना नहीं कर रहा हूं, मैं अपना पढ़ा रहा हूं। अच्छा, यहाँ पे 4 पठार थे, जल्दी से कौन, कितने लोग नाम बता पाएंगे? इस पठार का नाम क्या था? अल्लाह, तुम तो भूल गए सर। इसका पठार का नाम था यूकॉन। अच्छा, इसका नाम क्या था? यूएस कनाडा के बॉर्डर पे सर, कोलंबिया। अच्छा, बहुत अच्छा। और ये क्या था? कोलोराडो सर, कोलोराडो। ये वेरी गुड, मेक्सिको। अब सभी लोग ध्यान देंगे, मैं 3 बहुत मुश्किल नाम वाली नदियां बनाने वाला हूं। सभी लोग, एक नदी ऐसे बहती है यूकॉन के पठार में, इस नदी का नाम यूकॉन है। एक बहुत कठिन नदी का नाम ये है, ये इधर बहती है, कोलंबिया नदी। कहां से बहती है? कोलंबिया पठार। और ये क्या है? कोलोराडो नदी, कोलोराडो पठार। कितना मुश्किल बताया। दरअसल इन पठारों का नाम इन नदियों पर ही रखा गया है। डबल काम हो गया कि नहीं? सिर्फ पठारों से हमें नदियों के भी नाम मिल गए। तो कितनी नदियां हुई, जल्दी से बताइए सभी लोग, कितनी नदियां हुई? एक तो ये हो गई मिसौरी मिसिसिपी, दूसरी, तीसरी, चौथी। क्रम में चलेंगे। यूकॉन, यूकॉन के पठार से यूकॉन, कोलंबिया के पठार से कोलंबिया, कोलोराडो के पठार से कोलोराडो। समझ में? नदियां बहुत अहम होती है और आप देख पा रहे हैं नदी अपने ढाल की वजह से बह रही है। कहां भी ढाल होगी, उधर ढाल है, उधर बहेगी, इधर बहेगी, इधर बहेगी ढाल से। नदियों में आप नौवहन भी कर सकते हैं। एक बात बताइए, कौन सी नदी नौवहन के लिए आसान होगी, पश्चिम वाली या मिसिसिपी? कौन सी नदी नौवहन, नाव चलाने के लिए कौन सी आसान होगी, जल्दी से बताइए। पश्चिम की नदियां नाव चलाने के लिए आसान होंगी या पूर्व की? सर, पश्चिम पूर्व से फर्क नहीं पड़ता सर, मैदानी क्षेत्र में नाव चलाना आसान है क्योंकि नदी ऐसे रहेगी। बट अगर नदी में ही जलप्रपात आ गए, वाटरफॉल आ गए, तो नाव कैसे चढ़ाइएगा? समझ में आया? तो ये नौवहन के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर एक महाद्वीप को विकसित होना है, वहां नौवहन बहुत अच्छा होना चाहिए। और जल नौवहन, वाटर ट्रांसपोर्ट इज द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो मिसिसिपी में खूब, यहाँ पर खूब, इन नदियों में, सहायक नदियों में जहाज चलते हैं, सब कुछ चलते हैं, और ये मेक्सिको खाड़ी में भी खूब जहाज चलते हैं। लेकिन समस्या तो समस्या है, अगर आपको इधर से ईस्ट से वेस्ट जाना हो, आएंगे कैसे? तो यहाँ पर क्या बनाया, जल्दी से बता दीजिए, यहाँ पर क्या बनाया, जल्दी से बताएंगे, यहाँ पर क्या बनाया गया था? मानव निर्मित नहर। नहर कौन से देश में थी? पनामा झील। पनामा झील नहीं, पनामा नहर। पनामा नहर ने क्या मदद की? पनामा नहर ने मदद की इस तरह से, किस तरह से हम पूर्व से पश्चिम जा सके, हमें पूरा का पूरा चक्कर ऊपर से या नीचे, दक्षिण अमेरिका के नीचे से ना आना पड़े। 3700 किलोमीटर कम से कम हमने बचाया। ठीक है, समझ में आ गया सबको? बीच में सबसे विशाल मैदान कहां पे? अमेरिका के केंद्र में है। कौन सा घास क्षेत्र है? प्रेरी, यहाँ का घास क्षेत्र है। कौन सी नदी है? मिसिसिपी। कितने हो चुके, जल्दी से बता दीजिए। 1 2 3 4, चौका तो लग चुका है, मारना छक्का। 2 नदी और दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। 4 में तैयार है सब लोग मेरे साथ? 4 के लिए तैयार है? 4 तो आसान था, यूकॉन, कोलंबिया, कोलोराडो। ये पनामा की चिंता नहीं करना, ये नदी नहीं है, ये तो हमने ऐसे ही देखा। नदियों पे चर्चा हुई कि नदियों की क्या भूमिका होती है। नदी बहुत बड़ा आर्थिक काम कर सकती है, नदी बहुत आर्थिक काम कर सकती है, नौवहन में बहुत सारे काम कर सकती है। तो रिवर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने किया। अच्छा, अब मैं 2 सीमावर्ती नदियों की बात कर रहा हूं। 2 रिवर्स विच आर इंटरनेशनल बाउंड्रीज, अंतरराष्ट्रीय सीमा का काम करती है। इंटरनेशनल बाउंड्री रिवर्स, ये आपका काम है। जल्दी से बताइए कितने लोग इसे ढूंढ पाएंगे? यूएस और मेक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको की सीमा एक नदी द्वारा निर्धारित होती है। नदी का नाम बताइए, ढूंढिए अपनी एटलस में। जल्दी से, जल्दी से। सर, इससे मालूम होता है आपका हिंदी स्ट्रांग है। अरे यार, पता नहीं क्या देख के तुम मेरा कौन कौन स्ट्रेंथ ढूंढ रहे हो भाई। मेरा कुछ दही टेल वो सब नहीं है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू एवरीवन। ये बहुत अच्छा नाम बताया। यहां पर है नदी, आप देख रहे हैं, ये यूएसए,
और ये मेक्सिको बीच में बॉर्डर पे नदी है, इसका नाम है रियो ग्रांडे। तो बहुत मुश्किल नाम है, सुनो, स्पेनिश भाषा का नाम है रियो मतलब नदी, ग्रैंडे मतलब ग्रैंड, महान नदी, रियो ग्रांडे। फिर मैं महान नदी लिखूं या रियो ग्रांडे, पुरुषवाचक संज्ञा बेटा रियो ग्रांडे ही लिखना, समझ में आया? ये थोड़ी कि किसी का नाम है सूरज अगले दिन उसे भास्कर भास्कर बोलने लगोगे। रियो ग्रांडे। अच्छा, एक और नदी है, वो यहाँ पर है, वो कनाडा और यूएस की सीमा बनती है, कनाडा और यूएस की सीमा बनती है यहाँ पर। इस नदी का नाम है सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस नदी। रियो ग्रांडे कहाँ की है? यहाँ की सीमा रेखा, यहाँ की सीमा रेखा, ठीक है? समझ में आया? सभी लोग मेरे साथ हैं? ये नदी अब 6 हो गई है सर, नोट्स प्लीज कंप्लीट नहीं हो रहे, नाम लिखवा दीजिए सर प्लीज, मेरे को नींद नहीं आएगी, ठीक है? लिखे नदियां, नदी नदी। अच्छा, किसी ने कहा था सर झील और घाटी का वो बताइए मुझे अंतर। तो बच्चों आज के लिए सॉरी है, थोड़ा टाइम निकल गया, नहीं तो आज मैं आपको झीलों के भी नियम सिखाना चाहता था, थोड़ा कॉन्सेप्ट है, बट अभी थोड़ा टाइम खत्म हो गया, मैं ज्यादा नहीं खींचना चाहता, कल करा दूंगा। नदियों का कॉन्सेप्ट चलेगा सर? आप भी मेंटरशिप चलाते हैं क्या? जुड़ना है सर उसमें बताइए। अरे मैं तुमसे जुड़ा हुआ हूँ, बताइए, हम केजीएस पे पढ़ा रहे, तुम हमसे मेंटरशिप चलवा रहे। फिर सर अपना टेलीग्राम चैनल दे दीजिए सर, फिर अपना व्हाट्सएप ग्रुप दे दीजिए, हम केजीएस पे हैं, वो खा लीजिएगा, हम सब छोड़ छाड़ के इधर आ गए, ऑफलाइन छोड़ छाड़ के, तुम भी टेंशन में हो यार। नदी तो झील का कॉन्सेप्ट कल दे दूंगा, सॉरी है, पर्सनली सॉरी, आज नहीं कर पाया। झील में एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी हो जाएगी। नदियों में पहली तो जो इनकी गंगा जमुना है, कौन सी है? मिसिसिपी मिसौरी, मिसिसिपी और उसकी सहायक नदी मिसौरी, इसे गंगा जमुना मान लो। ये कहां पर बहती है? ये बच्चों कहां पे बहती है? ये बहती है वृहद मैदान में। कहां पर बहती है? वृहद मैदान क्षेत्रों। देखिए मैप बनाने का बहुत कुछ है, बहुत जल्दी से बन जाता है। अच्छा, यहाँ पे बहती है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों, ध्यान दीजिएगा, कुछ लोगों को अगर पता हो तो जो वर्षा होती है ना, इसको कहते हैं पर्वतीय वर्षा। यहाँ पे तो बारिश करेगा, लेकिन पर्वत हो जाने की वजह से यहाँ पे वृष्टि छाया क्षेत्र हो जाता है। जैसे भारत में पश्चिमी घाट की तरफ तो बहुत बारिश होती है, मुंबई में, लेकिन पूना की तरफ, मराठवाड़ा विदर्भ में वो छाया हो जाती पर्वत की, वहां पे पानी नहीं आता। तो ये वृहद मैदान क्या है? सूखा क्षेत्र है। इस सूखे क्षेत्र में सभी बच्चे बताइए, सोच के बताइए, क्या मिसिसिपी मिसौरी एक वरदान का काम करती है कि नहीं करती? सूखे क्षेत्र में पानी लाती है, बड़ी चीज है या नहीं है कि नहीं? सभी लोग मेरे साथ हैं? तो मिसिसिपी मिसौरी महान नदी भाई साहब, पूरी इज्जत, फुल इज्जत है। अच्छा, दो अंतरराष्ट्रीय नदियां बताओ, दो अंतरराष्ट्रीय नदियां बताओ जल्दी से, जहां भी बैठे वहीं बता दो सर। वो अपने स्पेनिश भाषा में बताया था, रियो ग्रांडे, वो बहुत अच्छा है। बताइए वो क्या सर, अभी नाम याद नहीं हुआ? सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस। ये इस यूएसए कनाडा की आर्थिक जीवन रेखा कहलाती है। ये क्या कहलाती है? आर्थिक जीवन रेखा। बहुत बड़ा औद्योगिक खनिजों से भरा हुआ, खनिज युक्त शहरी क्षेत्र इस नदी के आसपास है। बहुत अहम नदी सेंट लॉरेंस नदी, याद रहेगा। रियो ग्रांडे तो यहां पर होगी, रियो ग्रांडे सेंट लॉरेंस यहां होगी, तो 1 2 3 1 1 2। अच्छा, पश्चिम वाली तो आसान है, वो तो पठारों के नाम पे बनी है, क्या नाम है उनका जल्दी से बता दो? यूकॉन, कोलंबिया और कोलोराडो, वाईसीसी, यूकॉन, कोलंबिया, कोलोराडो, यूकॉन, कोलंबिया, कोलोराडो। सभी लोग मेरे साथ? ये देखो मजा लेने के तरीके। रियो ग्रांडे, रियो ग्रांडे, रियो ग्रांडे मेक्सिको में है या यूएसए में है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। सीमा है, आधी इधर आधी उधर, सीमा रेखा है सर किसमें? ये बढ़िया बैठे बैठे। अरे जब बोला अंतरराष्ट्रीय सीमा है, मतलब वो सीमा रेखा का काम करती है। इस तरफ को भारत में भी म्यांमार मिजोरम, इस तरफ म्यांमार, उस तरफ मिजोरम, इस तरफ है। ये तो बोला होता है ना, किसी भी तरह से हथिया लो सर, किसका है? अरे हथियाना वाला छोड़ो, बॉर्डर है तो भाई बॉर्डर है। समझ में आ गया? सेंट लॉरेंस किसका बॉर्डर है? यूएस और कनाडा का बॉर्डर है। रियो ग्रांडे किसका है? यूएस और मेक्सिको का बॉर्डर। भाई एक नदी बह रही है भाई, तुम उस तरफ, तुम देश, हम इस तरफ, नदी किसकी है भाई? ये बढ़िया। ये वो लोग हैं, अगर सिक्का उछाल के टॉस हो रहा हो तो पूछो हेड से टेल्स, सर सिक्का खड़ा है तो क्या बोलिएगा? ये तुम हटो यार, तुमसे टॉस ही नहीं करना है, का खड़ा है। समझ में? 6 नदियां होगी। अच्छा, हम क्या करना चाहते थे? हम थोड़ा सा इसका जल मंडल भी करना चाहते थे, तो बहुत मन था कि मैं झील भी कराता, लेकिन झीलों में ना कुछ सिद्धांत है, झीलें कैसे बनती हैं और आसान सिद्धांत है, बहुत मजा आता है उन्हें, तो हम कल कराएंगे। तो बच्चों मैं थोड़ा सा आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ। चलिए पहला प्रश्न, भारत के किस दिशा में जाने पर अमेरिका महाद्वीप आएगा? पश्चिम में जाने पर आएगा। सर पृथ्वी तो गोल है, पूर्व से भी आ जाएगा। हाँ मुझे पता है, चलो एकदम सही कह रहे हो, लेकिन पश्चिम जाना माना जाएगा गोलार्ध के हिसाब से, ठीक है। पनामा नहर के बनने से अमेरिका के लोगों को क्या सुविधा हुई? क्या सुविधा हुई जल्दी से बताओ बच्चों। अरे सर वो आने के लिए, नौवहन के लिए परिवहन हो गया, छोटा शॉर्टकट हो गया, ईस्ट और वेस्ट भी हो गया, स्ट्रेटेजिक भी है, बहुत अच्छी बात। मिसिसिपी नदी के बहने की दिशा क्या है? कहां से कहां बहती है जल्दी बताओ, कैसे बहती है? उत्तर से दक्षिण, बहुत बढ़िया। अमेरिका के कौन से भाग में विशाल मैदान है जल्दी बताइए? तो उसके मध्य में है सर, दोनों पर्वतों के बीच में, सही। अमेरिका में के पश्चिम
पूर्व में है सर, वो वृष्टि छाया क्षेत्र होता है। बहुत बढ़िया यार, समझ रहे हो मतलब ये। अगर किसी को लगा सर मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा सर, तो आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध, बेटा एक बार ये वीडियो फिर देख लेना, बट इस बार देखोगे तो एटलस भी रखना और अपना हाथ भी चलाते रहना। बच्चों टेस्ट ले लो, आज का टेस्ट कितने नंबर है, पास मार्क्स कितना होता है हमारा, कितने परसेंट में पास हो गए, 100% लाना। तैयार है सभी लोग, तैयार है टेस्ट के लिए, सभी लोग तैयार है? कॉपी एटलस एकदम बंद कर दीजिए, कोई चीटिंग अलाउड नहीं है, कोई चीटिंग अलाउड नहीं है। सर मैं बहुत थक गया हूं सर, मुझे भूख लगी है, कोई बात नहीं, तुम खाना खा लो बेटा, कोई टेंशन। बाकी जो लोग टेस्ट के लिए जिंदा है वो रुक जाए। हाँ सर ये टेस्ट वेस्ट में मेरा विश्वास नहीं है सर, हम टेस्ट वेस्ट देने के लिए थोड़ी देते हैं, हम आए हैं अभी फुल रंगबाजी में चल रहे हैं। सभी लोग मेरे साथ शीट को क्या करेंगे, फ्रेश पेज, तैयार है, रेडी? बहुत अच्छी बात है, सभी लोगों ने उत्तर दिया। तो सभी लोगों को पहले तो ये बनाना है ताकि मैं आपका टेस्ट ले सकूं। पेज के केंद्र में एक रेखा, ये विषुवत रेखा है, यहाँ पर एक स्टेप, दो स्टेप, ये सी, और ये दक्षिण अमेरिका। जो लोग पहली क्लास ना कर पाए हो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका वाली, वो कर ले, ये सीख जाएंगे, जल्दी से बन जाता है। सर मैं बिना मानचित्र भी कर सकता हूँ, ये बिना मानचित्र कल्पना ही करना है ना, कम से कम गर्लफ्रेंड के बारे में सोचो। हाँ ये सब सोचो, उनके बारे में सोचो, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, ना तो रियो ग्रांडे होता, ना मैकिंजी होता, ना ये टीचर होता, तुम होती तो ऐसा होता, है ना? तो जो टेस्ट देने वाले हैं वो बना लीजिए, ठीक है? अब आपका काम क्या है, ध्यान दीजिएगा। निर्देश को जो लोग फॉलो नहीं करेंगे वो इस प्रक्रिया से लाभ नहीं उठा पाएंगे। मैं जो प्रश्न में लिखूंगा वो आपको लिखना नहीं है, आपको मार्क करना है। जैसे कि मैं अगर पहला लिखता हूं, अगर मैंने कहा पहला पीरियड झील, याद है कि नहीं याद है, महान झीलों की, तो आप क्या करेंगे, आप ऐसा करेंगे और आप उसकी जगह पे 1 लिख देंगे। क्या आप ये लिस्ट बनाएंगे? आपको नहीं बनानी है, आपका तो रिकॉर्डेड है ना, आप टेस्ट दे रहे हैं, समझ में आया? सभी लोग मेरे साथ, तो पीरियड झील आपको सिर्फ वहां पे चिन्हित करना है। आपका काम टेस्ट का मतलब चिन्हित है, सूची नहीं बनानी है। ओनली मार्क, डू नॉट लिस्ट। रेडी? तेजी से करेंगे, फिर मैं अपना उत्तर दे दूंगा। दूसरा पनामा नहर, पनामा कनाल नहर। तीसरा नदी रियो ग्रांडे। चौथा बराक ओबामा साहब ने इसका नाम बदला माउंट देनाली, और मैडम मिशेल पहुंची अगले उस पर, माउंट मिशेल। लिख लीजिए, लिस्ट नहीं लिखना, चिन्हित करिए, सिर्फ चिन्हित करेंगे। छठे में आएंगे तो हम आएंगे तटीय श्रृंखला, कोस्टल रेंज, जल्दी से कोस्टल पर्वत श्रृंखला बना देंगे। सातवां एक और अंतरराष्ट्रीय नदी, सेंट लॉरेंस नदी। आठवां मुझे चाहिए बृहद मैदान क्षेत्र, ग्रेट प्लेन्स ऑफ, जहां पर प्रेरीज हैं। नौवां मुझे चाहिए बेरिंग जल संधि, दिमाग लगाना है, ऐसा नहीं जो आज पढ़ा है वही पूछूंगा। 10वां हडसन की खाड़ी। 11 नंबर में मुझे क्या बताएंगे आप? 11 नंबर में आप मुझे बताइए लॉरेंशियन हील्ड। 12 नंबर में आप मुझे क्या बताएंगे? आप बताइए एक और पर्वत चोटी, माउंट बिटनी। 13 नंबर में क्या बताएंगे? 13 में मुझे बताइए यूएसए का 50वां राज्य, 50th स्टेट ऑफ यूएसए का 50वां राज्य कौन सा था? 50वां राज्य कौन सा था? जो लोग बिल्कुल ऐसा महसूस कर रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे डूब के मर जाना चाहिए, उन लोगों के लिए मैं नहीं चाहता आप जान लीजिए, ग्रीनलैंड ढूंढ लीजिए। और अगर ग्रीनलैंड स्क्रीन पे नहीं है तो खुद ही बना लीजिए, घर की खेती। अगर ग्रीनलैंड भी नहीं पता, इतने भी ग्रीन नहीं चल रहे हैं, तो आपकी मर्जी, कोई भी मार्क कर दीजिए, अटलांटिक महासागर या प्रशांत महासागर, ये कर दीजिए, जो आपकी श्रद्धा हो उतना डाल दीजिएगा चरणामृत। सभी लोग मेरे साथ, जो लोग यहाँ पे टाइप कर रहे थे मुझे पता है वो बना नहीं रहे थे, यहाँ पे टाइपिंग की जरूरत नहीं है, इस पे मार्क करना है। अब मैं उत्तर देने वाला हूँ। पास मार्क्स कितने बच्चों? पास मार्क्स है 15/15। और अगर आपने मानचित्र पे बनाया नहीं है, आप सिर्फ ये कल्पना, कपोल कल्पना में है, तो और बेहतर नशे हैं बेटा, भूगोल में समय व्यर्थ ना करें। सुपीरियर झील 1, पनामा नहर 2, रियो ग्रांडे 3, माउंट दिनाली 4, माउंट मिशेल 5, तटीय श्रृंखला 6, सेंट लॉरेंस नदी 7, बृहद मैदान के क्षेत्र 8, बेरिंग जल संधि 9, हडसन की खाड़ी 10, लॉरेंशियन शील्ड, ये है लॉरेंशियन शील्ड
11। 12 है माउंट विटनी। माउंट विटनी था मुख्य भूमि का सबसे ऊंचा। ये हो गया 12। 50वां राज्य यहां पर है हवाई। 50वां राज्य बना 13 नंबर। बहुत अच्छा। 14 ग्रीनलैंड है, जो लोग ग्रीनलैंड नहीं लगा पाए थे। 14 यहां हो गया। 15 आप अटलांटिक भी लिख सकते थे, प्रशांत महासागर भी लिख सकते थे। इतने लोग 15/15। 12 13 नॉट एक्सेप्टेबल। ये मेरा पर्सनल फेलियर है। अगर आपका एक भी गलत हो रहा है, ये मैं फेल हुआ हूं, आप फेल नहीं हुए। आप अपने कप को पूरा रखिए, अपने कप को पूरा रखिए। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। किसी का 14 आ रहा है, 13 आ रहा है, मुझे अपने से शिकायत है। क्या ये बच्चे अपनी इस सोच में भी नहीं रह सकते कि कॉन्सेप्ट भी है, कंटेंट भी है, परीक्षा में जरूरत पड़ी तो मानचित्र भी बना देंगे, सब कुछ दिमाग पे छपा होना चाहिए। सिर्फ एक अनुरोध सभी लोगों से, फोल्डेड हैंड, एक अनुरोध, खंडित मत रहिए। कल भी चैट पे बहुत से लोग खंडित होंगे, बहुत से लोग होंगे। इस क्लास में कितने लोग हैं? आप और मैं। इस क्लास के बाद क्या करूंगा? अपने उस छात्र से बात करूंगा जिसका 2 दिन बाद साक्षात्कार है, आईएएस बनने के लिए एकदम आखिरी चरण पर है, आखिरी कदम पे। मैं चाहूंगा आप भी उस कदम तक जाएं। तो मुझे पता है आपने शाम के 2 घंटे मुझे दिए, कीमती घंटे हैं। आईएएस के लिए पढ़ाना, कोचिंग शुरू करना आसान बात है, सिलेबस बहुत है, कुछ भी बांधते रहो, लेकिन उतने ही समय में बच्चे में रूपांतरण और आत्मविश्वास, साथ ही साथ काम की चीज जो एग्जाम के कॉन्सेप्ट को भी दे, कंटेंट को भी दे, वो देने की कोशिश की जाती है। इतने वर्षों से बहुत सारे अमेजिंग छात्रों से मिला हूं जिन्होंने मतलब होश उड़ा दिए मेरे। क्या आप भी वही छात्र हैं? अगले छात्र कल मिलूंगा आप लोगों से। आज झील नहीं पढ़ा पाने के लिए सॉरी, थैंक यू। इट वाज अ प्लेजर। आई होप इंग्लिश पीपल वर आल्सो एबल टू अंडरस्टैंड। अंग्रेजी और हिंदी के छात्र मुझसे गुस्सा नहीं होंगे। मैं दोनों भाषाओं में जितना संतुलन कर सकता हूं